ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सिलेबस को देखेंगे कितना हम लोगों ने पूरा किया है अभी। एक मिनट तो शेयर करता हूँ। तो हम लोग नेपाली पार्ट, सेल्फ मैनेजमेंट पार्ट पूरा करके आगे पीपल मैनेजमेंट में 1 2 3 4 5 6 फिनिश कर दिया हमने। 7वां भी पिछले बार हो गया, डेवलपिंग पीयर एसोसिएशन। अभी आगे बढ़ते हैं। 8वां, आर्ट ऑफ विनिंग द हार्ट ऑफ सुपीरियर्स। मतलब हाउ शुड अ सबऑर्डिनेट डील विद सुपीरियर्स। ठीक है, वो आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, you can see the PPT now. Yes, Guruji, we are able to see. PPT में दोनों हैं, कैसे एक अधिकारियों को सबऑर्डिनेट को देखना चाहिए। पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। Why follow authority? हमें अधिकारियों को क्यों फॉलो करना चाहिए? देखिए, अभी ये 2 तौर पर देखा जा सकता है। ये जो हम लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये टेम्पल मैनेजमेंट काउंसिल मेंबर्स, काउंसिलर्स, लीडर्स, ऐसे लोगों के लिए ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। उनके भी अधिकारी होते हैं जो टेम्पल के अध्यक्ष हो सकते हैं, नहीं तो जोनल सुपरवाइजर हो सकते हैं, नहीं तो जीबीसी हो सकते हैं आप लोगों के ऊपर। और इसी तरह आपके अंडर में जो मंदिर के कांग्रेगेशन है, जो आपके ऊपर निर्भर है निर्णय इत्यादि लेने के लिए, उनको भी ये लागू है, ये दोनों के लिए लागू है। तो हमको क्या करना चाहिए? अभी जो भी हम सुन रहे हैं, अभी आज सुनने वाले हैं, आपको सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर जो अधिकारी हैं उनके सामने मेरा मनोभाव क्या है, मेरा सोचना क्या है, और कैसे मैं उनके साथ मिलजुल कर अच्छे तरीके से हम सेवा दे सकते हैं। देखिए, एक उदाहरण बताता हूँ मैं। पुणे से हम लोगों ने अनेक ब्रह्मचारियों को अलग अलग मंदिरों में भेजा है। तो जब हमने भेजा इस तरह से, मैंने बाकी मंदिरों को बोला, किधर मैं भेजता हूँ, उनको बोला कि ये ब्रह्मचारियों को हम आपको भेज रहे हैं सिर्फ एक धोती कुर्ता के साथ, और आपकी इच्छा अनुसार ये चलेगा। इसको कुछ बड़े पोस्ट की जरूरत नहीं, कुछ अपेक्षा नहीं हम लोगों का। सिर्फ हम लोग प्रचार करके आपको मदद करके प्रभुपाद के मिशन में अनेक लोगों को जोड़ना, यही हमारा उद्देश्य है। अगर 4-5 साल के बाद भी अगर आपको लगे कि ये जिनको हमने भेजा, इनका आप इनसे नाखुश हो कुछ कारणवश, आप मुझे फ़ोन कर दीजिए, मैं वापस ले लूँगा पुणे में उनको। तो अभी हमने कलकत्ता भेजा, कानपुर में भेजे, बंगलोर में भेजे, सब लोग बहुत खुश हैं। जब मैं फ़ोन करता हूँ वो लोग बोलते हैं और भेजिए हमको, ऐसे ही लोग चाहिए हमको, और भेजते जाइए। ऐसे अनेक लोग बोलते हैं, बहुत खुश हैं लोग। जिधर भी मैंने भेजा खुशी से वो ब्रह्मचारी लोग एकदम धूमधाम से प्रचार करके बहुत बड़े प्रचुर मात्रा में भक्तों का संख्या को बढ़ाया है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाया है, अच्छा कर रहे हैं वो लोग। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि अगर कोई ब्रह्मचारी जिसको भेजा मैंने, वो लोकल अधिकारियों के साथ मिलजुल कर वो आगे बढ़ा नहीं पा रहा है, तो वो लोगों ने उन लोगों को वापस भी भेजा। ऐसे भी हुआ है कुछ कुछ केसेस में। तो मैं 1-2 उदाहरण दे सकता हूँ आपको। जैसे अगर इधर से मैं जो भेजता हूँ, इनका कुछ आइडिया है,
उनके लोकल लोगों का उनका आइडिया दूसरा है। तो अधिकारी को कैसे पेश आना चाहिए, प्रेम से उनको कैसे उनके साथ बात करना चाहिए, तो व्यवहार में कुछ लोगों का सही ढंग से उन्होंने ये नहीं किया है, पेश नहीं आया है, इसलिए वो लोग नाखुश हुए। नहीं तो अधिकारियों की इच्छा को छोड़कर इन्होंने कुछ अपना ही चीज किया है ये लोगों ने। हाँ, ये मेरा प्लान है, मैं आपके प्लान को परवाह नहीं करूंगा। तो अधिकारी लोग बोलते थे कि जिसके लिए हम लोगों ने बुनाए वो काम नहीं हो रहा है, तो वो लोग कुछ लोग ने भेज दिया है इसे वापस। इस तरह है। हम लोगों को, हम लोग बोलेंगे हम सिर्फ गुरु महाराज को मानते हैं, गुरु महाराज शुद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, हम उनको मानते हैं। लेकिन बाकी क्या है, बाकी सब भक्त वो भी 3 गुणों में फंसे हैं, हम जैसे ही हैं, हम उनको अधिकारी मानने की क्या जरूरत है। ऐसे कुछ लोग वाद विवाद करते हैं। तो मेरा सोचना क्या है, अगर ऐसे बात करते हैं तो क्या होगा, कल हम लोगों को सीधा गुरु के साथ संपर्क नहीं है, जीबीसी के साथ संपर्क नहीं है, और अगर हमारे अधिकारियों के साथ हमारा संबंध इस तरह रहेगा, एक आदर पूर्वक नहीं रहेगा, तो जो हमारे बारे में जो रिपोर्ट जाएगा वो अच्छा रिपोर्ट नहीं जाएगा उनको। क्योंकि अगर हमारा मनोभाव ही गलत है, उस गलत मनोभाव से हम व्यवहार करते हैं, तो उनके साथ हमारा व्यवहार भी ठीक नहीं होगा। हम उदाहरण के लिए, जैसे कोई अध्यक्ष बोलता है हमारे मंदिर में हम इस तरह कर सकते हैं, उस तरह कर सकते हैं, कोई कुछ टीएमसी के लोग, कुछ लोग अगर बोलते हैं कि तुम क्या बड़ा विजन देते हो, जो जीबीसी गुरु जो होते हैं वो बड़े हैं, वो दे सकते हैं, तुम हट जाओ, हम उनसे पूछ लेते हैं। इस तरह कभी कभी वो लोग अध्यक्ष को हटाकर वो सीधा जीबीसी से संबंध रखना चाहते हैं। लेकिन इसमें समस्या क्या है, जीबीसी आते हैं एक आध बार आएंगे कभी कभी, लेकिन जो अधिकारी हैं लोकल प्रेसिडेंट, वो लोग रेगुलर रहने वाले हैं, जोनल सुपरवाइजर भी रेगुलर आते हैं। हाँ, इसलिए नकारना बहुत आसान है, लेकिन बाद में समस्या भी बढ़ जाता है। मेरा अनुभव है, अनेक जगह में मैंने देखा है इसे। तो मेरा मत है, मैं क्या करूँगा, अगर मैं उदाहरण बताता हूँ आपको, अगर मेरे गुरु महाराज बोलेंगे गौरंग प्रभु, नहीं तो राधा गोपीनाथ प्रभु, तुम इनको रिपोर्टिंग करो, मेरे पास टाइम नहीं, अगर मेरे गुरु महाराज ऐसे बोलेंगे, मैं बहुत प्रेम से रिपोर्ट करूंगा इनको भी। क्योंकि गुरु से नियोजित किसी को, कोई भी को, मेरे सम गुरु भाई भी क्यों ना हो, मैं उसको भी रिपोर्टिंग करूंगा। मैं करने के लिए संकोच क्या है, इनको सम भक्त को छोड़िए, जूनियर को भी। अगर मेरे गुरु बोलते हैं कि मेरे भी एक जूनियर है कोई, बोलते हैं कि तुम्हारी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, इसको ही तुम रिपोर्टिंग करो, हम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे अगर हम सड़क में गाड़ी चलाते समय कोई ऐसे ट्रैफिक पुलिस में हाथ दिखाता है, तो बड़े बड़े करोड़पति का भी गाड़ी रुकता है कि नहीं। ऐसा नहीं कि करोड़पति सोचता है कि अरे मैं करोड़पति हूँ, ये ट्रैफिक पुलिस मैन को कितना तनख्वाह मिलेगा, इसको मैं इसका बात नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं बोल सकता है। क्योंकि वो जो ट्रैफिक पुलिसमैन है वो सरकार को प्रतिनिधित्व करता है, वो इसलिए लोग आदर देते हैं, गाड़ी रोकते हैं। इसी तरह किसी को भी लगाया जाए हमारे अथॉरिटी के रूप में, हमें सोचना चाहिए कि गुरु अक्सर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं, इसलिए इसको रखा। इसलिए हमें इसको सही ढंग से आदर देना चाहिए और इसके साथ सही ढंग से पेश आना चाहिए। ये हमारी भलाई के लिए, ये प्रोजेक्ट की भलाई के लिए, प्रोजेक्ट की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, सबके लिए अच्छा है। तो मैंने देखा है कुछ वैष्णव का स्वभाव ठीक नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि ये क्या, तो मुझे याद है कि एक ऐसे ही एक कम्युनिटी में 5-6 लोग थे, टीएमसी लोग थे, उनके ऊपर एक जोनल सुपरवाइजर थे। जीबीसी के नीचे जोनल सुपरवाइजर हैं, नहीं तो आरएसए बोलते हैं आजकल, रीजनल सेक्रेटरी असिस्टेंट बोलते हैं उनको। वो जीबीसी के नीचे हैं, प्रेसिडेंट और टीएमसी के ऊपर है वो। ये लोग उनको मानते नहीं थे। वो जब आते थे वो सुपरविजन करने के लिए, ये लोग बोलते थे क्या मीटिंग में जाने का, उसको क्या मालूम, हम गुरु से बात कर लेंगे ठीक तरह से, ऐसे लोग बोलते थे। इसके कारण अनेक समस्याएं हुई, अनेक झंझट हुई उसके कारण। इसलिए आज हम सीखने जा रहे हैं
कि टीएमसी अध्यक्ष उनको जोनल सुपरवाइजर को ये आरएस से रीजनल सेक्रेटरी उनको मानना चाहिए। इसी तरह टीएमसी अध्यक्ष के साथ काम करना चाहिए और बाकी जो लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो लोग टीएमसी के साथ काम करना चाहिए। और हचोड़ी जो होते हैं उनके अंडर में जो लोग हैं वो लोग हचोड़ी के साथ काम करना चाहिए। इस तरह के अधिकारी सबऑर्डिनेट के क्या बोलते हैं अद्वैत के प्रभु? अथॉरिटी एंड सबऑर्डिनेट। हिंदी शायद प्रभु जी मुझे भी समझ में नहीं आया। कोई कौन जानते हैं सबऑर्डिनेट का इंग्लिश शब्द है? अथॉरिटी एंड सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी को मैं अधिकारी शब्द यूज किया। प्रशांत प्रभु, कानपुर प्रशांत प्रभु, यू हैव आइडिया ऑफ सबऑर्डिनेट? पीयर्स प्रभु, पीयर्स। मंजुनाथ प्रभु, धारवाड़ मंजुनाथ प्रभु, मालूम है आपको? तो ये सबऑर्डिनेट को अधीनस्थ कहते हैं। अधीनस्थ है क्या? यस प्रभु। ठीक है। अधिकारी और अधीनस्थ, तो ये शब्द हम यूज करते हैं आज, ठीक है। हाँ, तो अभी अधीनस्थ के को किस तरह अधिकारियों को देखना चाहिए वो हम सीखने जा रहे हैं अभी। हाँ, तो आप सब लोग जो मीटिंग में आए हो, अभी आप लोग अधिकारी भी हो कुछ लोगों के लिए और अधीनस्थ भी हो कुछ लोगों के लिए, करेक्ट है ना? तो हम कुछ लोगों के लिए सबऑर्डिनेट हैं, कुछ लोगों के लिए हम रिपोर्टिंग अथॉरिटी है। ठीक है, अभी पीपीटी में पहुंचते हैं। हाँ, तो वही एक्सेप्ट अथॉरिटी सर्वप्रथम बताया गया इधर। देखिए पिक्चर में दिखाया है इधर यमराज बैठे हैं। अभी यमराज 12 महाजनों में एक है। एक बुद्धिमान तो है ही, लेकिन साथ साथ भगवान के हृदय को जानने वाले होते हैं। हाँ? और भगवान को पहचानते हैं। सदा इनका हृदय पिघला हुआ अवस्था में रहता है, सदा भगवान के चिंतन में, भगवान के स्मरण में। साथ साथ ये कर्तव्य भी निभाते हैं, तो यमराज की पदवी। अब उनके अंडर में जो देखिए जो यमदूत जो हैं, ये लोगों को जो पॉलिसी जो है अप्लाई करते हैं, फ्लैटली अप्लाई करते हैं। इसका मतलब है ये लोग जानते हैं पापी का मतलब है मारो उसको, पिटाई करो, पुण्यात्मा जो छोड़ दो बस। लेकिन इनको हरिनाम की महत्ता मालूम नहीं है। अगर कोई हरिनाम किया है, साधुरेव समंतव्य सम्यक भविष्यतो हितः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति। भगवान कृष्ण बताते हैं अगर कोई भक्त है कभी कभी गलती कर दिया तो वो जल्दी ही जल्द साधु बन जाता है, ऐसे भगवान बताते हैं। तो ये लोगों को वो इतना मर्म मालूम नहीं है, सिर्फ ब्लैक व्हाइट मालूम है इनको। इसलिए क्योंकि इनके इंद्रिय अपूर्ण है और यमराज शुद्ध भक्त हैं, इसलिए। और ये यमदूत पापी भी हैं और बद्ध जीव भी हैं, लेकिन यमराज ऐसा नहीं है, यमराज महाजन है। तो इसलिए उनसे सीखना चाहिए। ये पॉइंट प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में। इनको ये लोगों को क्या हुआ था, अजामिल के व्याख्यान में आता है, जब विष्णुदूत इनको भगा दिया, ये लोग उनको बहुत अहंकार का चोट पहुंच गया। वापिस आकर बोले कि आप किस तरह के स्वामी हैं, देखिए हम लोगों को भगाया गया, आप हमको सुरक्षा नहीं दे पाए। हमारी इच्छा थी कि आप विष्णुदूतों को आप दंड दे सकते हो, आपको दंड देना चाहिए उनको, ऐसे बोल रहे थे लोग। यमराज मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सोचा कि मेरे लोगों को मालूम नहीं विष्णुदूत भगवान विष्णु के बहुत प्रिय पार्षद हैं। तो बाद में इन लोगों को अकल आया, पता चला इन लोगों को। इसलिए उनके अधिकारी जो हैं यमराज, उनको मानना चाहिए, प्रभुपाद जी लिखते हैं। और आप देखेंगे प्रभुपाद जी ये भी पॉइंट बोलते हैं कि इनका असेसमेंट, जजमेंट, यमराज का जजमेंट दोनों एक स्तर पर नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। देखिए कभी कभी हम कुछ दंड रखते हैं। दंड का मूलभूत उद्देश्य है सुधार। जैसे अगर मंदिर में कोई मंगल आरती के लिए लेट आता है ब्रह्मचारी, उसको दंड रखते हैं कि उसको 108 बार महामंत्र लिखना है। तो अगर कोई मंदिर के हॉल में 4:30 बजे आने के बदले 1 मिनट लेट आया, थोड़ा 1 मिनट बाकी तो ही आ रहा है, वो शंख बज गया, सब लोग दंडवत कर रहे हैं, 3 शंख हो गया, अब आ ही रहा है, भाग तो ही आ रहा है, ठीक है उसको छोड़ दो, बोलो कि अब अगले दिन लेट नहीं आने का, अब 1 मिनट लेट हो गया तुम्हारा, छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई 15 मिनट लेट आ रहा है तो उसको दंड दे सकते हैं।
देखो करके। लेकिन कभी कभी ये लोग जो एक बार मैंने देखा रजिस्टर रखा है, वो व्यक्ति भागते हुए आ रहा है, अभी आधा मिनट लेट हो गया उसका, 4:30 के बाद रजिस्टर जो है उसको ठाक करके उठा लिया। वो बोला कि अभी टाइम हो गया, आपको लिखना पड़ेगा 108 बार। ये बोला कि प्रभु जी इतने 5 साल 6 साल में मेरा कभी भी लेट नहीं हुआ, पहली बार तो आधा मिनट आ रहा था, क्योंकि मेरा धोती घूम गया, ढूंढ रहा था मैं, रात को डाला था, कोई उठा लिया, थोड़ा लेट हो गया। बोला, वो बोला नहीं 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 नहीं, आधा मिनट लेट है, आपको लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है कड़क तरीके से विधि को अप्लाई कर रहा है, उसको ये नहीं है, क्या बोलते हैं, कब एडजस्ट करना वो मालूम नहीं है उसको। हाँ, क्योंकि तो अभी उसके अधिकारी को शिकायत गया, अधिकारी ने बोला कि अरे नियम तो रखा है सुधार के लिए, अच्छा वक्त है, हाँ, और 15-20 मिनट 20 सेकंड लेट हो गया, आधा 30 सेकंड लेट हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, उसके पीछे क्यों पड़ते हैं, ऐसा अधिकारी ने कुछ समझ आया। हाँ, सेंसिटिविटी नहीं है, करेक्ट। इसी तरह आपका भी देखते हैं, एक बार एक बड़ा परिवार आया था कहीं तो गांव से, वो लगभग 14-15 लोग थे, जॉइंट परिवार। तो एनवीसीसी मंदिर में आए हैं वो लोग, अभी वो दर्शन के लिए आए हैं। उनको पता चला कि 1 बजे दर्शन बंद होता है, उन्होंने फोन करके पता कर लिया, तो भागते 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 ही आए, आते आते एक 2 1 3 हो गया ऐसे। तो उस दिन पुजारी लोग भी थोड़ा आल्टर बंद करने के लिए थोड़ा लेट हो गया उनका भी। तो 1 3 को बंद करने जा रहे हैं, ये लोग प्रभुपाद जी के पास पहुंच गए, उधर से भागते आ रहे हैं लोग, इन लोगों को दर्शन देखने की इच्छा है। अभी अगर पुजारी लोग करके ऐसे बंद कर देंगे तो ये लोग रो पड़ेंगे, ये लोग अरे इतना दूर आ गए हम, भगवान को आल्टर खुला भी देखा हमने, थोड़ा ये लोग 1 मिनट डिले नहीं कर सकते हैं क्या। तो पुजारी लोग बोले नहीं नहीं, हमारा आगे का सेवा है। तो मेरा भी सोचना क्या होगा, ठीक है आप लोगों का सेवा है, जिसने जो 15 लोग आए एक ही परिवार के, 1 मिनट के लिए दर्शन दिखाओ उनको। तो कुछ कुछ पुजारी इतने सेंसिटिव होते हैं, धीरे से आल्टर बंद करते हैं, जब वो लोग देखने के बाद धीरे से प्रेम से बंद करते हैं। कुछ लोग वो लोग देखने के पहले ऐसे बंद कर देते हैं क्योंकि टाइम हो गया ऐसे। इसका मतलब है हम लोग सेंसिटिव, इसलिए कभी कभी अधिकारी जो ऊपर अधिकारी होते हैं उनका सोचने का ढंग और नीचे जो है अधीनस्थ, उसका ढंग अलग होता है। अधीनस्थ सिर्फ पॉलिसी फॉलो करता है, उसको मालूम नहीं होता है कि इस पॉलिसी के पीछे उद्देश्य क्या है, वो नहीं देख पाता है। इसलिए कभी कभी अधीनस्थ जो होता है उसको अधिकारी से पूछताछ करना चाहिए कि अब क्या करना चाहिए। लोग बोल रहे हैं आल्टर कॉल कर रखो 2-3 मिनट के लिए, रखना चाहिए कि गलत है सही है, हेड पुजारी को पूछो, ऐसे पूछना चाहिए उसको। अगर पूछे बिना खुद ही निर्णय ले लेता है, क्योंकि उसका निर्णय इम्परफेक्ट है उसका, करेक्ट ना। तो कभी कभी वाद विवाद होता है। अभी एक बार ऐसा हो गया, कुछ सेंटर में वो लोगों ने हलवा बनाया था, तो हलवा लास्ट में बना, बाकी सब आइटम ऑफरिंग हो गए, पहले सबको सर्विंग चालू हो गया, हलवा बना लेकिन ऑफरिंग के लिए गया था। तो ऑफरिंग होकर क्या हो गया, कुछ तो गलती हुआ था उसमें, करेक्ट 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 करेक्ट, शायद उस दिन एकादशी का था, एकादशी का दिन था, एकादशी का कुछ स्वीट बनाया था वो लोगों ने, उसमें कुछ गिर गया, कुछ आइटम गिर गया उसमें, कुछ ग्रेन्स ऐसा कुछ गिर गया उसमें, उसको निकाल भी दिया उसको, लेकिन किसी ने बोला हे इसमें ग्रेन्स गिर गया तो हम लोग इसको छू नहीं सकते अभी, ये हो गया, ऐसे पाप हो गया, इसको छोड़ देना चाहिए। तो कभी कभी लोग ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे कड़क निर्णय लेते हैं। कभी बात इतना ही बोलना चाहूंगा कि मैं हम अधिकारियों को पूछ कर करना चाहिए इस परिस्थिति में, कभी हम गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए, कब किस तरीके से। इसलिए अधिकारी सबऑर्डिनेट, अधिकारी अधीनस्थ के बीच में संबंध अच्छा होनी चाहिए, दोनों एक ही बोट में रहना चाहिए और एक ही दिशा में चलाना चाहिए गाड़ी को। कभी कभी मंदिर में भी अभी
मेरे पास भी टीएमसी 2 लोग, हमारे रेवतीपति प्रभु और सर्वलक्षण प्रभु, ये दोनों हैं। और कभी कभी वो लोग एक निर्णय लेंगे और मुझे पूछेंगे, प्रभु जी हमने ऐसे निर्णय लिया है, आपका सोचना क्या है? और मैं कुछ बोलूंगा, वो लोग बोलेंगे हमने ऐसे सोचा था, आपने इससे बोला, प्रभु जी ठीक है, अभी आपने जो बोला हम करेंगे, ऐसे करेंगे वो। क्योंकि कभी मैं बोलूंगा इसको माफ कर दो, कभी बोलूंगा इसको माफ मत करो, इसको समझाना पड़ेगा, इसको अभी 4 बार किया इसने गलती ऐसे बोलेंगे। तो इसलिए कभी कभी हम कंसल्ट करके करना अच्छा है, हम सब लोग एक ही बोट में रहना चाहिए। इसी तरह टीएमसीज में कभी कभी ऐसे होता है, अगर 7-8 लोग हैं मैनेजर्स, 3 लोग आपस में आकर एकदम धूमधाम से चर्चा करके फाइनल कर देते हैं आपस में, और उनका सोचना है कि बाकी 4-5 लोग एक्टिव नहीं है उतना है। 4 लोग, हम लोगों ने निर्णय ले लिया, वो लोगों को सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, बस ऐसे सोचते हैं और निर्णय लेकर आते हैं। अभी अगले मीटिंग होने के पहले भी कभी कभी कुछ इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं कुछ लोग इससे बड़ा गड़बड़ होता है। वो लोग प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, नहीं तो जी बोलेंगे कि हमको पूछे बिना ये लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, और वो लोग बोलेंगे ऐसा मत बोलो प्रभु जी, हमारा चर्चा हो गया, मीटिंग में नहीं हुआ, फोन में हम लोगों ने बात कर लिया 3-4 लोगों ने, और बाकी लोग आप भी टीएम से हम टीएम से, हम बोलने का आपको बस ऐसा बोलते हैं। ऐसा फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी को। तो अधिकारियों के पास क्यों जाता है शिकायत? क्योंकि ये लोग निर्णय नहीं आपस में ले लिया इन्होंने, पूरा लोगों को इन्वॉल्व किए बिना। इस तरह के इक्वल मैनेजर्स को, और ऊपर जो हमारे ऊपर हैं सब लोग, दे शुड बी इन वन बोट, सब लोग साथ में ही निर्णय लेना चाहिए। कोई भी अपने मन आपस में फोन में डिसाइड नहीं करना चाहिए इसे। तो फिर अधिकारियों के साथ ट्रीटमेंट करते समय अभी बात हम क्या करने वाले हैं आज, अधिकारियों को क्यों आदर देना चाहिए, अधिकारियों की बात क्यों सुनना चाहिए। कभी कभी अधिकारियों के साथ झगड़ा हो जाता है अधीनस्थ का। जैसे गोपियां भी ब्रह्मा जी को क्रिटिसाइज करती है, बोलती है कि इन्होंने ऐसे आंख बनाए हैं जिसमें पलक झपकता रखता है, ये जो पलक है आंखों को बंद करता रहता है, तो कृष्ण को हम सदा नहीं देख पाएंगे। हम प्रभुपाद जी बोलते हैं गोपीज आर द बेस्ट डिवोटीज और ब्रह्मा इज द फर्स्ट क्रिएटेड डेमिगॉड, फिर भी उनको भी इस तरह का क्रिटिसिज्म मिला। तो जो मैनेजर बनता है, अधिकारी बनता है, उसको अधीनस्थ कभी ना कभी तो कुछ क्रिटिसाइज करते ही हैं। ऐसे होता है, ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं। इसी तरह ब्रह्मा जी अधिकारी हैं और चतुष्क कुमार अधीनस्थ थे। उनको उन्होंने बोला कि आप ये करो, विवाह करके बच्चे पैदा करो, उन्होंने मना किया। तो ब्रह्मा जी बहुत नाराज हो गए, नाखुश हो गए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कभी कभी ये भी होता है इस दुनिया में, अधिकारी कुछ बोलता है अधीनस्थ सुनता नहीं है। नहीं तो अधिकारी को अधीनस्थ क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये शास्त्रों में भी ये सब देखने को मिलता है हमको। उससे क्या समस्या झंझट आता है हम जानते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए इस पीपीटी में आपको पता चलेगा। अधिकारी के साथ हमें कैसे काम करना चाहिए वो सही ढंग से समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारे इंद्रिय अपूर्ण है, हमारे इंद्रिय अपूर्ण होने के कारण वही टाइटल है इम्परफेक्शन। हालांकि यमदूत यमराज के साथ हैं, यमराज के निर्णय लेने के निर्णय सब लेते हैं, वो सब देखते हैं, फिर भी वो अजामिल को गिरफ्तार किया। उनको मालूम नहीं था कि हरिनाम की महिमा मालूम नहीं था। उनको उन्होंने सोचा कि हम सब जानते हैं। देखिए एक बार यह एक डॉक्टर था, उसके पास कंपाउंडर था। कंपाउंडर ने देखा कि डॉक्टर के पास वेटनरी डॉक्टर था वो, तो कोई किसी ने घोड़े लेकर आया। घोड़ा वाला ने बोला कि घोड़े कुछ आवाज नहीं कर रहा, उसको तकलीफ हो रहा है गले में। तो उन्होंने क्या किया, एक हथौड़ी लेकर, हैमर लेकर ठक करके उनको ठोका वो घोड़े को। एक वाटरमेलन था अंदर, इधर अंदर हटक गया था वो। ऐसा करने से वाटरमेलन टूट गया और वाटरमेलन अंदर गया पेट में, तो घोड़े को अच्छा हो गया, ठीक हो गया वो। तो कंपाउंडर ने देखा कि अरे डॉक्टर सिर्फ ठोक रहा है इसको लेकर, इतना सरल काम है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो डॉक्टर को छोड़ दिया वो कंपाउंडर, छोड़कर वो खुद का अस्पताल चालू कर दिया। तो हाथ में हथौड़ी लेकर जो भी लोग घोड़े को लेकर आए, कट कट करके मारते गया। ऐसे 4-5 घोड़े मर गए। सब लोगों ने पुलिस को शिकायत कर दिया, पुलिस पकड़े इसको डॉक्टर को।
बोला कि मैं भी वेटनरी डॉक्टर के अंडर काम किया हूँ, लेकिन गलती क्या था, उसके डॉक्टर ने उसको डांटा, अरे मूर्ख, तुमने थ्रोट को, खंड को मारकर घोड़े को मार दिया, तुमको मालूम नहीं, क्योंकि वो देख कर नकली कर रहा था वो। इस तरह हम लोग नकली नहीं कर सकते। एक बार कोई देख रहा था, प्रभुपाद जी एक कार रेस जाने वाले आदमी के साथ बैठकर बात कर रहे थे, कितने तरह की कार होते हैं, कितने कार महंगे होते हैं, आप कितने साल से ड्राइविंग करते हैं, सब पूछ रहे थे प्रभुपाद जी। तो भक्त लोग उधर बैठे थे, सोचा कि थोड़ा प्रभुपाद का संग मिलेगा, लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे विषयों के बारे में बात कर रहे थे, उनको अच्छा नहीं लगा, वो लोग उठकर चले गए। कुछ लोग तो उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद जी सिर्फ जनरल बात कर रहे हैं अभी इसके साथ, लेकिन ऐसे 15-20 मिनट बात करने के बाद प्रभुपाद जी ने उनको पूछा, आपके कार रेस में एक्सीडेंट भी होता है क्या? तो वो बोला हाँ होता है, कुछ लोग मर भी गए हैं, ऐसे बोला उसने। तब डॉक्टर ने बोला देखो ये दुनिया है, इस दुनिया में लोगों को बुढ़ापा आता है, मृत्यु आता है, कभी भी आ सकता है, पदम पदम यति पदम नतेषा। तुरंत उसको भक्ति में जोड़ दिया उस व्यक्ति को प्रभुपाद जी ने बुद्धिमत्ता से। तो अगर कोई प्रभुपाद जी को देखकर बोलेगा मैं भी जनरल बात करूंगा, हमें पॉलिटिक्स के बारे में बात करूंगा, क्रिकेट के बारे में बात करूंगा, सिनेमा के बारे में बात करूंगा, मेरा उद्देश्य है उसको भक्ति में लाना, लेकिन हम लोग ऐसे बात करते करते हम भी भटक जाते हैं ऐसे लोगों के साथ। इसलिए प्रभुपाद की नकल ही कोई हम नहीं कर सकते, ये पॉइंट है। तो इधर वो पॉइंट बता रहे हैं प्रभुपाद जी के अधिकारी जो होते हैं यमराज जी, वो बड़े बुद्धिमान है, और ये लोग उनको देखते थे, फिर भी उन्होंने गिरफ्तार करके लेके आया यमदूतों ने अजामिल को, क्योंकि उनको हरिनाम की महिमा मालूम नहीं था। यमराज जानते थे हरिनाम की महिमा, वो खुद अनेक श्लोक बोलते हैं, नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का अजामिलो भी ते नैव मृत्युपाशाद मुच्यते। देखो नाम की महिमा देखो पुत्रो, आप लोगों के पास से बच गया अजामिल। म्रियमाण हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाधाम किंबुत श्रद्धया गृणन। देखो अजामिल मृत्यु के शया में सिर्फ अपने पुत्र को संबोधित करके पुकारा, फिर भी बच गया। देखो तो हमारा सब जानते हैं, तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन मंगलम हसाम महताम अपि कौरव्य विद्या कांतिक निष्कृतम। इसलिए सुनो मेरे बेटो, हरिनाम संकीर्तन सारे दुनिया को पवित्र करता है, पावन करता है, जो उसका उच्चारण करते हैं उनके निकट कभी मत जाना, क्योंकि उनका नाम है वैष्णव, तो विष्णु के लोग होते हैं। दूर से देखोगे तो भाग जाओ, उधर से निकट मत जाओ। ऐसे इसका मतलब उनको मालूम था ये सब चीज, यमराज को, जो यमदूतों को मालूम नहीं था। इस तरह हमारे अधिकारी अनुभवी लोग होते हैं, हमसे ज्यादा अनुभवी हैं। और देखिए हम लोग अगर 2-3 साल हमारा अनुभव है, उनका हो सकता है 15-20 साल अनुभव है, तो उनके अनुभव में अनेक चीजों को सीखा होगा उन्होंने, अनेक विषयों को सुना होगा, अनेक बार नुकसान देखकर उसे सीखा होगा उन्होंने। इसलिए हमें उनके अनुभव जो है, एक्सपीरियंस, उसको आदर करना चाहिए। इसी तरह कोई बहू आती है विवाह करके नया, अपने सास माँ के पास आती है, तो सास माँ को आदर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सास माँ जो होती है वो वृद्ध है, पुत्र पुत्री पैदा करके बड़ा करके विवाह करके सेटल किया है, उनके अनुभव जरूर बहू से ज्यादा है। तो बहू को सोचना चाहिए कि ऐसे अनुभवी वृद्ध स्त्री है, वही घर को रानी रहने दे और मैं उसको असिस्टेंस करूंगी, यह भावना से उसको आना चाहिए। ऐसे आएगी तो ये बहू को बहुत प्रेम भी मिलेगा सास माँ से। सास माँ सोचेगी अरे इतना नम्र है मेरे साथ, इसका भावना बहुत ठीक है, मेरी बेटी जैसे व्यवहार कर रही है, तो वो भी उसको बहुत फ्रीडम छोड़ेगी, उसको फ्रीडम भी ज्यादा मिलेगा घर में। साथ साथ सास माँ उसको सताएगी नहीं। कुछ कुछ बहू आती है, वो बोलती है पति को बोलती है, ये सास माँ जो बूढ़ी है, ये लोगों को पूरे पूर्व जनरेशन के लोग हैं ये लोग, इनको क्या मालूम, हम लोग मॉडर्न हो गए हैं, ऐसे हम अच्छे मॉडर्न कपड़े पहनते हैं और हम लोग हम फॉरेन जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये सास माँ को क्या मालूम। ये भावना से अगर कोई बहू आती है घर में तो बड़ा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि ये रानी बनना चाहती है, सास माँ को लगता है कि ये टेक ओवर कर दिया मेरा पोजीशन ऐसा सोचेगी। इसी तरह अधिकारी अधीनस्थ के बीच में इस तरह मैंने अनेक जगह में ये झगड़ा देखा, मैंने आंखों से देखा मैंने इस तरह है। क्योंकि दोनों अगर अहंकार के वश में आ गए, ओह उनके उसको पूछो मत, उनकी समस्या को सुलझाना बहुत मुश्किल है, जो अहंकार के वश में आ गए हैं।
दोनों प्रूव करना चाहेंगे मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। जैसे दो घोड़े, घोड़े नहीं, दो बकरे अगर पुल के ऊपर झगड़ा करते हैं, ऐसे दोनों ऐसे सर उठाते हुए झगड़ा करते हैं, दो बकरे दोनों पुल से नीचे गिरते हैं पानी में। तो ये कंपटीशन, अधिकारी अधीनस्थ कंपटीशन कभी नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, इधर देखिए, इधर बताते हैं। इधर अनेक उदाहरण दिया गया है। अभी देखिए, अर्जुन बुद्धिमान था, फिर भी 5 कारण वगैरह दे रहा था वो धर्मशास्त्र के तौर पर। भगवान ने उन पॉइंट्स को उड़ा दिया बाद में। भगवान ने उनको दूसरा चीज बताया, परोधर्म के बारे में बताया उनको। इसी तरह ब्रह्म विमोहन लीला में मोहित हुए, इंद्र गोवर्धन लीला में, और शिव जी मोहिनी मूर्ति के साथ लीला में। इस लक्ष्मण भी कैकेयी को गलत समझ बैठा, और भरत, अरे कौन, कैन म्यूट, ए सुशांत अधिकारी कैन म्यूट म्यूट। यस प्रभु जी, या तो मैं उदाहरण इधर बता रहा था कि अर्जुन अधीनस्थ हैं, भगवान कृष्ण अधिकारी हैं। इस तरह भगवान कृष्ण अधिकारी हैं, ब्रह्मा और शिव जी अधीनस्थ हैं। तो वो भी ब्रह्म लीला, मोहिनी मूर्ति लीला, इस तरह की लीला में ये लोग देखिए, इतने बड़े बड़े देवता भी मोहित होते हैं। तो हम लोग इतने तुच्छ हैं, हमें समझना चाहिए कि हम, हमारे इंद्रिय अपूर्ण है, त्रुटियां हैं, ये पॉइंट है। लक्ष्मण का भी उदाहरण दिया, कैकेयी को गलत समझ बैठा वो। इधर प्रभुपाद जी लिखते हैं इस तात्पर्य में, बहुत सुंदर तात्पर्य है। इधर इसका सारांश में बताता हूँ आपको। प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये 4.18.5 आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। बेसिकली प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमारे अधिकारी जो हैं, अगर मुक्त पुरुष जो है, जैसे प्रभुपाद जी, उनके आदेशों को सही ढंग से पालन कर रहे हो, जैसे हमारे अधिकारी सुबह प्रातः काल में उठते हैं, मंगलारती अटेंड करते हैं, पूरे आरती अटेंड करते हैं, जपा करते हैं, भागवतम अटेंड करते हैं, और प्रभुपाद के दिए हुए विधानों का पालन करते हैं, संकीर्तन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अगर ऐसे हो तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं। आगे बताते हैं, although a follower may not be a liberated person, if he follows the supreme liberated personality of Godhead, his actions are naturally liberated from the contamination of material modes. प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हो सकता है कि हमारे अधिकारी 3 गुणों से ऊपर नहीं है, फिर भी अगर गुरु परंपरा के आदेश को पालन कर रहा हो सही ढंग से, तो वो भी मुक्त अवस्था में रहता हो। His position is liberated. जैसे प्रभुपाद जी बोला करते थे, अगर तुम भागवतम सुनते हो, भागवतम क्लास, एटलीस्ट ड्यूरिंग द क्लास यू आर लिबरेटेड। प्रभुपाद से वो क्लास जब सुनते हो उस समय आप मुक्त अवस्था में हो, ऐसे। इसलिए ऐसे लोगों को हम फॉलो कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इम्परफेक्ट अथॉरिटी इज परफेक्ट इफ ही फॉलोज द परफेक्ट। यही पॉइंट बताएं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी emphasize 2 points. The substitute for liberated person is one who strictly follows his instruction. अगर गुरु के अनुपस्थिति में, तो प्रभुपाद जी की अनुपस्थिति में हम किसको फॉलो करना चाहिए? हम उस व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए जो प्रभुपाद जी को सही ढंग से फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब वो बोलते हैं दीक्षा गुरु ही नहीं, शिक्षा गुरु और जो भी हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में, नहीं तो मैनेजर हमको आदेश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हाँ, इन सब लोगों को भी हमें फॉलो करना चाहिए। स्ट्रिक्ट फॉलोइंग ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी, शिक्षा गुरु, ये सर प्रभुपाद जी बताते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का जेबीसी, सन्यासी, टेम्पल प्रेसिडेंट, गुरु इत्यादि को निर्माण किया है। तो प्रभुपाद जी के किताबों में प्रभुपाद की किताबें जो हैं बहुत परंपरा में आने वाले पक्की किताबें हैं। इसलिए हम लोग समझना चाहिए कि ये जो अधिकारी अधीनस्थ के संबंध जो है वो कुछ फोर्स से संबंध नहीं है, ये लॉजिकली रीजनेबली प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं। ये प्रेम और आदर और सम्मान, इसके ऊपर आधारित है वो, ऐसे बताते हैं। ऐसे जब होता है तब सब कुछ अच्छा आता है। जैसे मैं बता रहा था आपको, ये घर में अगर एक पत्नी पति को आदर देती है, मानती है, पति भी पत्नी की बात को मानता है, तो वो परिवार बहुत अच्छा परिवार होता है। आप लोग जानते हो,
कैसे खुशी से सब लोग रहते हैं। कभी कभी अगर पत्नी कंपटीशन करती है पति के साथ, पति भी उसको कंट्रोल करने के लिए ट्राई करता है, और बच्चे माता पिता दोनों को कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे परिवार में शांति नहीं है। इसलिए अधिकारी अधीनस्थ के संबंध है। हाँ, ऐसा है। हाँ, इधर बताते हैं प्रभा जी, कंसल्टिंग बहुत लाभदायक है, कंसल्ट करना। Being absorbed in our seva and projects, we overlook dangers and obstacles for our spiritual growth. हम लोग कभी कभी सेवा में इतने डूब जाते हैं, हमारे लिए क्या खतरा सामने आने वाला है हमको मालूम भी नहीं होता है। लेकिन हमारे से बड़े जो होते हैं, जैसे हमारे, अगर हम कुछ युद्ध कर रहे हो, तो अगर युद्ध में मान लीजिए मैं घोड़े के ऊपर सवार होकर युद्ध कर रहा हूँ, नहीं तो हाथी के ऊपर, तो दुश्मन को थोड़ा बहुत देख पाता हूँ, लेकिन जो हमारे कमांडर इन चीफ जो अगर एरोप्लेन में जा रहा हो, ऊपर जाकर उस सेना इस सेना दोनों को देख पाएगा वो, है ऊपर से देखा, और आकर बोलेगा कि ये बड़ा खतरा है, सामना करना पड़ेगा तुमको, समझा देते हैं वो। तो यही उदाहरण दिया है इधर। The seniors can see with a more mature spiritual vision. इधर देखिए, इधर क्या लिखा है, senior authorities due to their experience and mature vision can direct us and offer timely help. We have a lot of faith in ourselves, our judgment, character, and our own intelligence rather than others. We have to learn to put faith in those who represent Krishna. Faith in Parapara. एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जब हम लोग मंदिर, नया मंदिर बना रहे थे, उस समय पर मुझे गोपाक्ष महाराज ने बोला कि कम से कम आप लोग 40-50% पैसा कलेक्शन कर लेना चाहिए, उसके बाद ही चालू करना चाहिए। क्योंकि अगर आप 10% पैसा कलेक्ट किया है, अगर आपका 50 करोड़ है, 5 करोड़ का चालू कर दिया काम, तो बीच में बंद पड़ेगा तो बहुत नुकसान होगा। तो उन्होंने बोला इसे। कुछ लोग बोल रहे थे, महाराज अगर 5 करोड़ है तो काम चालू करते हैं, लोग आकर देखेंगे, देख कर थोड़ा दे देंगे, ऐसा पैसा भी आता रहेगा, कंस्ट्रक्शन भी जारी रहेगा, हम उसको फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप में भेजेंगे। महाराज बोले वो सब ठीक है, लेकिन वो करना चाहिए तुमको 40% आने के बाद, बस 40% कम से कम आना चाहिए, क्योंकि उनको अनुभव है महाराज को। तो उसके बाद 40% कलेक्शन हो गया तो चालू हुआ काम है। तो जब काम चल रहा था उसके बाद लगभग 60% हो गया, 60-70% हो गया था प्रोजेक्ट। उस समय कुछ पैसा का प्रॉब्लम था, क्योंकि लोग बहुत भरपूर पैसा दी थी, वो सब लगा दिया। तो हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा रुकेंगे, 6 महीने के लिए पैसा आने दे। महाराज बोले नहीं, इस तरह बीच में रुकाना अच्छा नहीं है, आपको स्पीड अप करना पड़ेगा। तो सब कांग्रेशन को बुला, वो रैम्पेंट मास कलेक्शन का ड्राइव किया, उसके बाद पैसा आया, पूरा कर दिया प्रोजेक्ट को। क्योंकि महाराज जैसे लोगों को बहुत अनुभव है उन लोगों को, वो लोग कितने दर्जनों मंदिर बांधा है वो लोगों ने, इसलिए हम उनसे पूछ करके ही हमें करना चाहिए। और एक उदाहरण देता हूँ आपको। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि गोपुरम होने वाला है इधर, कुछ लोग परमिशन नहीं देंगे ऑफिस में, इसलिए हम लोग बना लेना चाहिए, उसके बाद हम परमिशन के लिए जाएंगे, बोलेंगे बन गया अभी क्या करें। ऐसा बोलने से वो अधिकारी लोग साइन दे देंगे। महाराज बोले नहीं, पहले परमिशन लेने का, उसके बाद बनाने का। क्योंकि इस तरह हमें बहुत इन विषयों में अनेक, जो भी हमारा सेवा है, जो लोग बहुत सालों से अनुभवी हैं, उनका ये करना चाहिए, एडवाइस कर लेना चाहिए अधिकारियों, क्योंकि वो अनुभव के तौर पर, उनके जानकारी के तौर पर वो समझाएंगे हमको। कभी कभी भी मेक ए हिस्ट्री डैश, हम अपने आप निर्णय लेते हैं, बाद में कुछ गलत निकलेगा, उससे प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक उदाहरण बताएंगे। मुंबई में चौपाटी में जब मंदिर बन रहा था, तो मंदिर के हॉल में भी मार्बल लगाना था और मंदिर के सामने भी मार्बल लगाना था। तो मंदिर के हॉल में कुछ व्हाइट मार्बल लगाया था ऐसे दीवार में। महाराज परम जलाना स्वामी महाराज की फोन आई थी अमेरिका से। वो फोन क्या कि आप लोगों को वो जो मंदिर का मार्बल है उसका क्या क्या आप लोगों ने? वो लोग बोले हमने व्हाइट मार्बल का। महाराज बोले नहीं, उसको तोड़ दो, मैं आपको इटालियन मार्बल भेजूंगा।
मेरे फ्रेंड मच्छा अवतार प्रभु हैं, वो राजू देश में, उस बेल्जियम में। तो अच्छा हम भेजेंगे आपको, उनको वो भेजने वाले हैं। तो ये लोग बोले महाराज ये हो गया ये मार्बल दीवार में। महाराज बोले नहीं नहीं, आपको तोड़ना पड़ेगा, मंदिर का हॉल बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ऐसे सिंपल मार्बल नहीं लगा सकते हैं, इटालियन मार्बल जो ब्राउन कलर का आता है वही लगाना चाहिए। महाराज की स्पेसिफिक इच्छा थी। तो वो लोगों को थोड़ा शंका हुआ कि अगर इसको तोड़ेंगे तो पैसा की नुकसान होगा। तो वो लोग बोल रहे थे इतना नुकसान उतना नुकसान, नो प्रॉब्लम, नुकसान के बारे में चिंता मत करो, इसको ऐसे ही करना चाहिए। इसी तरह मंदिर के सामने का जो मार्बल था, तो महाराज जब आए फॉरेन से देखा कि प्लेन व्हाइट मार्बल था। महाराज बोले कि ऐसे कैसे आप कर सकते हैं, ये मंदिर के फ्रंट में तो ये तो फेस ऑफ द टेम्पल है, इधर एक ऐसा कुछ रौंडाना होनी चाहिए, कुछ डिजाइन लोटस जैसे कुछ होनी चाहिए। वो लोग बोले महाराज हम ड्राइंग कर सकते हैं इसके ऊपर। महाराज बोले ड्राइंग नहीं चाहिए हमको, मार्बल में ही चाहिए, इसे बनाना चाहिए। तो उधर भी वो लोग उसको तोड़ कर बनाया। अभी तोड़ फोड़ में क्या है, नुकसान होता है पैसे की, तो हम लोग अपने स्तर पर देखेंगे, बोलेंगे कि अरे तोड़ फोड़ करके इतना पैसा की नुकसान की क्यों हम कर रहे हैं, पैसा बहुत तकलीफ के साथ हमने कलेक्शन किया है। लेकिन गुरु जो होते हैं वो कृष्ण राधा कृष्ण की सेवा में जुड़े हैं, वो भगवान की प्रेम, भगवान के ऊपर उनका प्रेम है, तो वो जानते हैं भगवान को क्या पसंद है। इसलिए अब महाराज ने बोला कि मैं आप लोगों को वेट करने के लिए बोला, आपने वेट नहीं किया, क्या करूं मैं। और वेट किया तो नहीं महाराज, इतना लेट होता गया, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम करके दिखा देंगे आपको, हो गया करके दिखाएंगे आपको। लेकिन हो गया, लेकिन वो गलती हो गया, बाद में बदलना पड़ा इसे। तो इस सब उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि कंसल्ट करना चाहिए, कंसल्टिंग हेल्प्स। ऐसे बताते हैं, we have lot of faith in ourselves, our judgment, character, and our own intelligence rather than others. We have to learn to put faith in those who represent Krishna. हाँ, ये सोचना चाहिए कि हमारे अधिकारी कृष्ण को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो कृष्ण की मन में क्या इच्छा जानते हैं, तो हम वो जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। प्रभुपाद जी भी भक्तों से आइडियाज लेते थे। अगर गुरु शास्त्र के अनुसार था आइडिया, प्रभुपाद जी अनेक भक्तों से वो पूछे थे। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, मैं वृंदावन जाने के लिए प्लान कर रहा हूँ, जा सकता हूँ क्या। सनातन गोस्वामी मना किया। वहाँ उन्होंने बताया कि देखिए इतना भीड़ भाड़ के साथ जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप वृंदावन की मधुरिमा को आप वो सुख नहीं प्राप्त होगा आपको इतने भीड़ भाड़ में। तो चैतन्य महाप्रभु नहीं गए वृंदावन उस समय। प्रभुपाद जी भी जब निकलने वाले थे, झांसी में प्रचार करना है, नहीं तो अमेरिका जाना है, उनको शंका था मन में। तो अनेक गुरु भाइयों को पूछा, 4-5 गुरु भाइयों को पूछकर उन्होंने निर्णय ली। इसका मतलब है खुद ही निर्णय नहीं लिया, कंसल्ट किया उन लोगों को। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक कहानी बताते हैं उपदेश उपाख्यान में। एक राजा के महल में अनेक पेड़ थे, महल के बाजू में बगीचा था, उसमें अनेक बंदर रहते थे उधर। उसमें से एक बूढ़ा बंदर था। बूढ़ा बंदर एक दिन बाकी बंदरों को बुलाकर एक मीटिंग लिया। बोला उसने, देखो ये जो उसको क्या बोलते हैं, बकरा, ये बकरा जो है वो हमेशा किचन में घुसती है, कुछ खाने की पदार्थ रखा है खाने के लिए, और किचन के जो रसोई बनने वाला होता है वो कभी कभी गरम गरम लकड़ी लेकर उसको मारता है, कभी कभी वो भाग जाता है बकरा। मुझे डर है इसको देखकर, ऐसे बोला उसने। सब बंदरों ने पूछा कि वो तो बकरा उधर भाग रहा है, आपको क्या चिंता है, ऐसे पूछा। वो बोला कि जब वो मारता है ना, उनका शरीर जलता है, वो प्रॉब्लम है। बोला ठीक है, उनका शरीर जलता है तो हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको नहीं जलता है, ऐसे बोला। नहीं, अगर उनके शरीर में आग पड़ता है और उधर से बकरा भागते हुए जिधर घोड़े रखे हैं, घोड़े हॉर्स टेबल, उधर जाते हैं तो घोड़ों के ऊपर भी आग पड़ जाएगा, ऐसे बोला उसने। उससे हमको क्या फर्क पड़ता है। तो वो बोला कि जब घोड़े के चमड़ा जो जल जाता है उसके लिए एक ही दवाई है, मालूम आपको क्या, बंदरों को मार कर
उनके मांस से एक दवाई बनता है, उससे वो ठीक होता है। तो सब बंदर हंस पड़े, बोले कि अरे इतना दूर आप क्यों सोचते हो, आज हमको अच्छे अच्छे खाने के लिए मिल रहा है, हमको इधर काजू किशमिश मिल रहा है, बादाम पिस्ता मिल रहा है, हाँ? इधर राजा के महल में, अरे जंगल में जाकर रहेंगे तो उधर ये सब खा नहीं पाएंगे, हाँ? क्या तुम जंगल में रहकर कंदमूल खाओगे, आपको जाना तो जाओ, हम नहीं आ रहे हैं, ऐसे बोले वो। तो जैसे उन्होंने बोला, एक दो हफ्ते के बाद ऐसे ही एग्जैक्टली हुआ। तो राजा ने तुरंत बोला कि अरे अनेक घोड़ों को जलन हो रहा है शरीर में, मैंने सुना है कि बंदर की मांस अच्छा है, पकड़ो। तो अनेक 5-10 बंदरों को पकड़ कर काट कर दवाई बनाया वो लोगों ने। तो वो बूढ़ा बंदर सोच रहा था, काश अगर ये लोग मेरी बात सुनते तो बच जाते थे ऐसे। तो इससे क्या हम समझते हैं, ये छोटे बंदरों ने कंसल्ट नहीं किया, तो सावधानी नहीं रखा, ये पॉइंट है। कभी कभी हमको कुछ चेतावनी दिया जाता है, अभी सीनियर बोलता है, तो नीचे के अधिकारियों को, अधीनस्थों को बोलता है कि अरे ये सीपीटी का प्रोग्राम आयोजित करो, चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम का, हम लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए 2 दिन का। गड़बड़ हो गया किसी के द्वारा, तो उसका किसी व्यक्ति ने बच्चे को शोषण किया, सब लोग हल्ला गुल्ला मचाएंगे, बोलेंगे कि देखो ये मंदिर में ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वैसे बोलेंगे। इसलिए जो अधिकारी थोड़े चेतावनी देते हैं हम लोगों को कुछ विषयों में, उसको गंभीरता से लेना चाहिए, उसको सस्ता नहीं लेनी चाहिए। तो इसी तरह कभी कभी अधीनस्थ जो होता है उसके अंदर कुछ इच्छाएं होते हैं, उसको अधिकारी लोग पास नहीं करेंगे। अभी उदाहरण के लिए कुछ कुछ अधीनस्थों को इच्छा होता है कि हम YouTube में अनेक चीज डालें, हम कुछ हमारे कीर्तन डालें ताकि लाखों लोग उसको सुने और हम मशहूर हो जाए। तो अधिकारी सोचते हैं कि अरे ये ऐसे मशहूर होता है तो इसको सर तक पहुंच जाएगा, हेडवेट बढ़ जाएगा इसका, और अहंकारी हो गया तो ये भक्त को छोड़कर चला जाएगा। अभी ऑलरेडी अहंकारी है, अनेक भक्तों के साथ झगड़ा हो रहा है इसकी, और भी इसको अधोगति नहीं होना चाहिए, इसलिए वो मना करता है। जब वो मना करता है तो अधीनस्थ सोचता है मुझे लगता है कि अधिकारी मेरे से ईर्ष्या कर रहा है, उसको लगता है कि वो इतना पॉपुलर नहीं बन सकता, इसलिए मुझे पॉपुलर नहीं बनना दे रहा है, ऐसे वो सोचता है मूर्खता से। तो क्या करता है, अधिकारी को त्याग कर वो कहीं दूसरे मंदिर में चला जाता है और मशहूर बनने के लिए प्रयत्न करता है, और उसके जीवन में गड़बड़ हो जाता है, प्रॉब्लम झंझट हो जाते हैं उसके कारण। समझे ना आपने? इसलिए हम लोगों का अधिकारियों के ऊपर आदर होना चाहिए कि भगवान उनके द्वारा बोल रहे हैं और परंपरा से जुड़े हैं, इस रिप्रेजेंटिंग परंपरा, और वो मेरे शुभ चिंतक हैं, इस तरह हमें सोचना चाहिए। हाँ, इधर देखिए और एक पॉइंट, मर्सी फ्लोज बाय फॉलोइंग। लिखते हैं कि नम्रता और शरणागति, ये अच्छे अच्छे क्वालिटीज आएंगे अगर हम अधिकारियों को मान कर चलते हैं, हमारे अंदर नम्र हो जाते हैं, धीरे धीरे हम शरण लेना बहुत आसान हो जाता है। ये ध्रुव महाराज का एक अच्छा आदत है, आप देखेंगे। ध्रुव के बारे में जब पढ़ते हैं आप देखेंगे उनके माँ ने बोला जंगल में जाओ बेटा, साधु संतों से मिलो, गए वो। माँ ने बोला बदला मत लो, आपकी सौतेली माँ को छोड़ दो, छोड़ दिया उन्होंने। अब नारद ने बोला उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय करो, किया उसने, 6 महीने में दर्शन पाया वो। स्वयंभू मनु ने उनको बोला कि यक्षों को मारने के लिए तुमने बड़ी योजना बनाया, गलत है, माफी मांगो, माफी मांगा उन्होंने। तो ये ध्रुव महाराज की बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है, उन्होंने ईमानदारी से जो भी बोला गया वो सब किया उन्होंने, मना नहीं किया ऐसे। इधर बता रहे हैं कि रूप सनातन गोस्वामी सीधा चैतन्य महाप्रभु को नहीं मिले, मालूम है आपको? वो लोग मिले चैतन्य महाप्रभु को पहले अपने वेशभूष बदलकर जाकर नित्यानंद प्रभु से मिले, हरिदास ठाकुर से मिले, बोले कि आप कृपया एक हमारे लिए मीटिंग आयोजित कीजिए, ऐसी विनती किया उनको।
इसी तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के निकट होकर दर्शन लेते थे। कारण क्या है? गरुड़ के बारे में शास्त्र बताते हैं भगवत गुण दर्पणम, तो भगवान के दिव्य गुणों का एक दर्पण जैसा है गरुड़। क्योंकि अगर भगवान अपने ही गुण के बारे में जानना चाहते हो तो जैसे आईने, अगर आपको अपने चेहरे को देखना हो, आप आईने से देखते हो, है ना, इस तरह भगवान गरुड़ को रखते हैं और गरुड़ भगवान के गुणगान करके भगवान के दिव्य गुणों के बारे में वर्णन करता है वो। इसलिए चंद्रमा ने सोचा कि गरुड़ इतना महान भक्त है, मैं उसके पास ही खड़े होकर मैं भी दर्शन लूंगा। भगवान के नजर तो जरूर गरुड़ के ऊपर पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो मेरे ऊपर भी थोड़ा पड़ जाएगा, इस तरह की भगवान की कृपा कटाक्ष मुझे मिले। इस भावना से उन्होंने ऐसे दर्शन लिया चैतन्य महाप्रभु ने, उनकी नम्र भावना थी ऐसे। रघुनाथ दास भी महाप्रभु को मिलने के लिए नित्यानंद के द्वारा को मिले वो। इट्स अ नेचुरल पोजीशन टू फॉलो अथॉरिटी। इधर एक श्लोक दिया गया है, इधर भागवतम 7.11.29 मध्वाचार्य बताते हैं, हरिरस्मिन् स्थिता इति स्त्रीणां भर्तरी भावना शिष्याणां च गुरौ नित्यं शूद्राणां ब्राह्मणादिषु भृत्यानां स्वामिनी तथा हरि भाव उदीरितः। Aditya Babu, can you tell this translation in Hindi? You can tell who is subordinate to whom. You can tell that. Roughly, you can paraphrase it. Yes, Prabhuji. A woman should think of her husband as a supreme lord. So I'll translate it in Hindi. हिंदी में बोलना आप। एक स्त्री अपने पति को एक भगवान के समान देखना चाहिए। साथ ही एक शिष्य जो है उसे अपने गुरु को भगवान के समान देखना चाहिए। एक शूद्र जो है वह ब्राह्मण को भगवान के समान देखना चाहिए तथा एक सेवक को अपने स्वामी को भगवान के समान देखना चाहिए। इस प्रकार यह सभी स्वाभाविक तौर पर भगवान के भक्त बन जाएंगे। इसमें से क्या समझा, कोई बता सकते हैं? ये इस श्लोक माधवाचार्य बताते हैं, आप लोगों ने इससे क्या समझा? भक्त लोग अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, they can raise their hands. कोई? कृष्ण रूपा माता जी लिख रही है। I saw that, yeah. Subordination is the key, she has written, yeah. Anybody else? हाँ, कोपर गांव, बोलिए। चैतन्य शास्त्री प्रभु। इससे मालूम पड़ता है कि सबऑर्डिनेशन बहुत स्वाभाविक है। हर एक व्यक्ति जो है अलग अलग, जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे शूद्र का दिया है और बाकी जो वुमन जो औरत है उसका दिया है एग्जाम्पल। करेक्ट। तो फॉलो करना बहुत नेचुरल है, करेक्ट, स्वाभाविक। इसका मतलब है इस दुनिया में भगवान कृष्ण को छोड़कर कोई व्यक्ति नहीं है जो बोल सकता है कि मैं पूर्ण स्वतंत्र हूँ। स्वराट शब्द सिर्फ कृष्ण को यूज किया जाता है। जैसे आपके अधिकारी हैं वो भी स्वतंत्र नहीं है। हाँ हाँ, आपके अधिकारी के ऊपर भी कोई है। हाँ, वो आपके अधिकारी भी किसी अधिकारी के अधीनस्थ हैं। अगर मेरे अधिकारी अधीनस्थ हैं तो मैं भी अधीनस्थ होने के लिए तैयार क्यों नहीं होना चाहिए, हमारा प्रश्न है। अभी इन्होंने जो बोला करेक्ट बात है। हर एक व्यक्ति अधीनस्थ है इस दुनिया में, किसी को कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये पॉइंट है। हाँ क्या तो ये जो इसी संदर्भ में प्रभुपाद जब गुरुकुल की स्थापना कर रहे थे तो उसमें एक थीम वो कहते हैं कि ओबीडियंस इज द मेन थीम ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट्स इन गुरुकुल। करेक्ट करेक्ट, या तो हमको कभी बुरा लग सकता है। मेरा प्रश्न है आप लोगों को, अगर आपको थोड़ा बुरा लगता है कि हम अधीनस्थों को इतना सरेंडर होने की क्या जरूरत है, क्या ये हमारे
दीक्षा गुरु है क्या? गुरु महात्मा है इसलिए हम सरेंडर जाते हैं, अधिकारियों को क्या सरेंडर जाना है? ऐसे कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, उनको क्या जवाब देंगे आप? कोई? They can unmute. Request devotees to raise and put on your video. No, actually Krishna Mataji has spoken many times. I want others. कोई और बोल नहीं रहा, कोई भी, सब लोग। अभय प्रभु आप उत्तर देना चाहेंगे? अभय प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई और भक्त कोई उत्तर देना चाहेंगे? They have to unmute. Are they allowed to unmute? Yes, Prabhuji, they are allowed to unmute. चंपक लता माता जी कृपया करके अनम्यूट कीजिए। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranams. Yeah, by actually serving the subordinates of the Guru, because they are appointed by the Guru, it's as good as serving the Guru only. Yeah, but ये बता रहे हैं कि गुरु को सर्विंग करना और उनके सबॉर्डिनेट को सर्विंग करना दोनों बराबर है, लेकिन इसमें फर्क हो सकता है। क्या फर्क हो सकता है, कोई बता सकते हैं? दोनों एक बराबर नहीं होने की संभावना है, कोई बता सकते हैं? एक्चुअली मैं ऐसे 8-10 लोगों से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अगर इट इज लाइक स्पेक्टेटर सिंड्रोम, अगर सब लोग सुनेंगे कोई बोलेंगे नहीं तो ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। बहुत गहरा सब्जेक्ट है ये। अभी माता ने बोला कि गुरु को शरण जाना, उनके सबॉर्डिनेट को शरण जाना, दोनों एक समान है, ऐसे इन्होंने बोला। मैंने बोला कि अनेक लोग बोलेंगे एक समान नहीं है, आप कारण आप बताना चाहिए, कोई क्यों एक समान नहीं है, ऐसे लोगों को क्यों लगता है एक समान नहीं है करके। हरे कृष्णा, हमारे पास करीब 70 भक्त हैं। कृपया करके हैंड रेस करके बोलिए। एक्चुअली मेरा प्रश्न शायद समझा नहीं लोगों ने। मैं बोल रहा हूँ कि आपके अधिकारी जो हैं वो जीबीसी और आपके गुरु को अधीनस्थ हैं। तो माता बता रही थी अभी, हम गुरु को फॉलो करना और हमारी इमीडिएट अथॉरिटी को फॉलो करना दोनों एक ही समान है, क्योंकि वो भी गुरु के ही प्रतिनिधि हैं, ऐसे उन्होंने बोला। ये कब सही है जो माता ने बोला? आपके अधिकारी बहुत एडवांस डिवोटी होना चाहिए। इतना एडवांस्ड है, आपको लग रहा है कि मेरे गुरु जैसे ही है ये भी, क्योंकि इतना ट्रांसपेरेंटली परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। या तब आप इस तरह सोच सकते हैं। आप जनरली ऐसा नहीं देखा जाता है। हाँ, तो क्यों मैं पूछ रहा हूँ, अभी तक कोई जवाब नहीं दिए हैं कोई भी, पता नहीं। शायद ये सब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल है इनको समझने के लिए, लगता है मुझे थोड़ा एडवांस सब्जेक्ट है ये। मैं तो पूछ रहा हूँ एकदम ये सरल प्रश्न है। अगर मैं अभी तक जो पॉइंट्स बोला बहुत एडवांस्ड है। Actually, those people are answering are all very big devotees. I know them personally. They are in touch with me regularly, many of them. But I wanted other people to answer. हरे कृष्ण। कौन? I think Ranga रास गंधर्विका माता जी। I think रास गंधर्विका माता जी। वीडियो ऑन कीजिए और बोलिए। ऑल ऑफ हाँ, बोलिए माता, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रहा है। आई थिंक शी हैज रेंज प्रॉब्लम। आई थिंक माता जी आपका नेटवर्क का समस्या ऐसा है। बोलिए माता, बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हाँ हाँ प्रभु जी, हम एक्चुअली क्षमा कीजिए माता जी, परंतु आपका नेटवर्क बहुत नहीं, नेटवर्क नहीं है।
हाँ जगदीश प्रभु, आप बोलिए जगदीश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। नॉर्मली जो हमारे अधिकारी होते हैं वो गुरु के ही अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो ये सोचते हैं कि कभी मतभेद हो जाता है तो वो सोचते हैं कि हम डायरेक्ट गुरु महाराज से पूछ के, और क्योंकि हमें बहुत स्ट्रांगली ये लगता है कि कुछ होना चाहिए जो कि अधिकारी उसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर सीधे गुरु महाराज के पास जाते हैं कि ताकि उनको अप्रूवल मिल जाए। करेक्ट। एंड तो मैं नहीं, मेरा प्रश्न सरल प्रश्न था। अभी एक चंपकलाल माता ने बोला कि गुरु से अगर हम डायरेक्शन लेते हैं, नहीं तो कोई सबॉर्डिनेट है, कोई इमीडिएट अधिकारी है, उनसे लेते हैं, दोनों एक समान है, क्योंकि वो भी परंपरा के ही प्रतिनिधि हैं, ऐसे बोला उन्होंने। लेकिन कुछ लोग इसको, इस बात को नहीं मानेंगे। कुछ लोग क्यों नहीं मानेंगे, ये बात पूछा मैंने। हाँ, उसके दो कारण समझ में आते हैं प्रभु जी। एक तो आपने ही बताया था कि कभी कभी फॉल्स ईगो होता है, तो वो ये सोचते हैं कि हम अधिक जानते हैं अधिकारियों से और हम डायरेक्ट है वो करेक्ट है, हायर अथॉरिटी से लेंगे। और कभी कभी ये मतभेद होता है तो अधिकारियों से उनको अप्रूवल नहीं मिलता है, तो फिर वो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि नहीं ये होना ही चाहिए कुछ तो प्रभुपाद के मिशन के लिए। तो करेक्ट उनसे ऊपर किसके पास जाते हैं। करेक्ट बोला, वेरी गुड, थैंक यू। और कोई इस तरह कोई अच्छा, जगदीशपुर ने अच्छा पॉइंट बताया, अभी 2 पॉइंट बताया, कोई और ऐड कर सकते हैं इसको। हरे कृष्ण। ना प्रशांत प्रभु, you don't answer, you are brahmachari, you know everything, all these things. Actually I want to give chance to congregation, क्योंकि ये प्रोग्राम खास करके TMC और लीडर्स, कांग्रेगेशन के लीडर्स, उनके लिए कार्यक्रम है ये, तो ये पॉइंट समझना चाहिए। और कोई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको पूरा कर देता हूँ, इस पॉइंट को आगे। तो इधर बुरीजन प्रभु बताते हैं। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। अभी सुन रहे हैं प्रभु जी? हाँ अभी आ रहा है, अभी ठीक है माता, बोलिए। हाँ प्रभु जी, हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है ना, इसलिए दासों के दास होना हमारा कर्तव्य है। इसलिए भक्तों के सेवा करने से गुरु को ज्यादा अच्छा लगेगा। करेक्ट, इसलिए हम ऐसे इमीडिएट अधिकारियों को भी मानना चाहिए। वो पॉइंट है ना आपका पॉइंट? ओके प्रभु जी। हाँ वही आपका पॉइंट ना? हाँ ओके प्रभु जी, वही है। करेक्ट। तो माता को बोलना है कि हम लोग दास का मतलब है सीधा हम प्रभुपाद के सर्व नहीं बनेंगे, और प्रभुपाद के डिसिपल है गुरु, और गुरु के अंडर GBC गुरु, इन लोगों के अंडर हैं हमारे अधिकारी, तो हम भी उनके अंडर में अधीनस्थ रहकर करने में क्या हरकत है, ऐसे माता का पॉइंट है। वो भी अच्छी पॉइंट है, मूड अच्छा है आपके। लेकिन क्या होता है, आपके मेरिट अधिकारी को आप रेगुलर देखोगे आप, हाँ, आपके मंदिर में रहते हैं वो, और हम लोगों का अनेक मैनेजमेंट इंटरेक्शन होता है जब आप कुछ सेवा करती हो, तो उसके कारण, जैसे उदाहरण मैं बताता हूँ आपको, एक माता है, वो सेवा देती है, ज्वेलरी बनाने वालों को सेवा देती है, वो कुकिंग जो लोग करते हैं राजभोग, उनको सेवा देती है, इस तरह भगवान के ड्रेस स्टिच करते हैं, उन लोगों के साथ भी जुड़कर काम करती है। अभी ये माता जी कुछ नए जो आई हुई माताएं हैं, उनको एकदम सिंपल सेवा देती है। उनको बुरा लगता है कि दूसरों को अच्छा सेवा दिया है, मुझे क्यों बुरा दिया है, इतना ही छोटा दिया है। उनको देखो अच्छे बड़े फेमस सर्विस दिया है, लेकिन नए लोगों को मालूम नहीं है कि ये पहले टेस्टिंग कर रही है वो, इनका स्टैंडर्ड क्या है। अगर ये छोटा सेवा देंगे तो कैसे करते हैं, अगर इतना सेवा अच्छा किया आपने तो और ऐसा देगी, और बाद में ऐसे देगी, और सेवा बढ़ाएगी वो धीरे धीरे। लेकिन ये लोग तुलना करते हैं, तो मेरी फ्रेंड जो उसको उतना दिया है, मुझे वो ये सेवा नहीं दिया है, उनको भगवान के निकट सेवा दिया है, मुझे दूर की सेवा दिया है। तो कभी कभी अधीनस्थ लोग जो हैं अधिकारियों के साथ रेगुलर अधिपरिचयात अवज्ञात होता है। इस तरह अनेक मतभेद होते हैं। ये
हम लोग एक इंस्टीट्यूशन में हैं, इंस्टीट्यूशन में होते समय इस तरह के चीजें होना स्वाभाविक है। तो इधर भोजन को बताते हैं कि कलिराज की बिजनेस क्या है। When people drive towards self-oriented independence, the result is that they are filled with anxieties. इधर एक पिक्चर दिखाया गया कि पति पत्नी दोनों अपने दुनिया में हैं, स्वार्थ हैं, इसके कारण बच्चे का बुरा हाल देखिए। इस तरह आजकल के जमाने में लोग अपना देखते हैं, दूसरों के बारे में परवाह नहीं करते हैं, ऐसे बता रहे हैं गुरुजन प्रभु। जो अधिकारी को ना मानकर अपनी मनमानी करते हैं, उनको खुद को भी तकलीफ, दूसरों को भी तकलीफ, वो पॉइंट बता रहे हैं। तो हमें कैसे अथॉरिटी को फॉलो करना चाहिए, पहले बताते हैं क्लैरिफाई हॉनेस्टली। बताते हैं कि जो भी आपको लग रहा है उस पॉइंट को क्लैरिफाई कर लीजिए। उदाहरण दिया है इधर ध्रुव महाराज जो हैं, पहले नारद मुनि ने उनको बोला कि हे ध्रुव, तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम चलो, जंगल में क्यों जाना है तुमको, घर जाओ, खेलो कूदो, भूल जाओ इसको। लेकिन ध्रुव महाराज ने बोला कि हे नारद जी, मैं क्षत्रिय के कुल में जन्मा हूँ, मैं भूल नहीं सकता आसानी से, इसलिए आप मुझे भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए कुछ मार्ग बताइए। ऐसे उन्होंने विनती की। तो अपने मन में जो बात था उसको उन्होंने बोल दिया। और एक उदाहरण देता हूँ आपको। अगर आपके अधिकारी बोलते हैं कि हर शनिवार को हम लोग 4:30 से लेकर 9 तक सब कांग्रेशन अटेंड करते हैं, तुम क्यों नहीं आते, क्या आपको आलस्यपन होता है क्या सुबह? तो आप संकोच करते हो बोलने के लिए उनको। आपको क्या होता है, हर शुक्रवार को कंपनी में आपको 11 बजे तक काम है हर शुक्रवार को। आप उनको बोलना चाहिए अधिकारी को, और जी आप बुला रहे हैं हमारे पूरे ग्रुप को, मैं आ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि 11 बजे आता हूँ और सोता हूँ, और प्रातः काल में उठने के लिए मुझे 6 बज जाता है, इसलिए आ नहीं पा रहा हूँ। क्लैरिफाई करना चाहिए। अगर आप क्लैरिफाई नहीं करेंगे, अथॉरिटी को लगेगा कि ये आदमी आलसी है, ये भक्त, ये परिवार आता नहीं, बाकी अच्छे परिवार आते हैं, ऐसे वो सोचेंगे। करेक्ट है ना? समझा ना आपने? तो इसको बोलते हैं क्लैरिफाई बोलना। इसी तरह हम अधिकारियों को जो भी हमारे समस्या हो उसको क्लैरिफाई करनी चाहिए। इधर देखिए, अवॉइड अर्ध कुकट न्याय। इधर दूसरा उदाहरण दिया है, ध्रुव महाराज ने क्लैरिफाई किया, बट हिरण्यकशिपु ने क्या किया, उन्होंने ब्रह्मा जी को धोखा दिया, धोखा देने के लिए प्रयत्न किया। मुझे महल के अंदर नहीं मरना है, बाहर नहीं मरना है, ऊपर नहीं नीचे नहीं, मतलब वो अपने अधिकारी को भी धोखा देने के लिए प्रयत्न किया हिरण्यकशिपु ने। इसे ये ध्रुव के ऑपोजिट एग्जाम्पल है। और अर्ध कुकट न्याय का मतलब क्या है, पूरा अधिकारी के आदेश को पालन न करना, क्लैरिफाई भी नहीं करना, आधा ही फॉलो करना उसको। अभी उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको, एक उदाहरण बताएंगे। अगर एक अनाउंसमेंट हम करते हैं, हरि बोल प्रभु सब लोग आओ, तो पहले आपको ये प्रसाद हॉल को क्लीन करना है, पानी डालकर क्लीन करो। उसके बाद किचन में बकेट में हमने 2 गुलाब जामुन एक्स्ट्रा रखा है आप लोगों के लिए, ये क्लीन करने के बाद वो खाओ। अगर एक व्यक्ति आधा ही सुनता है, वो प्रसाद हॉल को क्लीन नहीं करता है, बाकी लोग करते हैं, वो सिर्फ 2 गुलाब जामुन ले लेता है, इसका मतलब ही ओनली फॉलो सेकंड पार्ट, वो दूसरा पार्ट फॉलो किया उसने, बस सेवा नहीं किया। ऐसे भी कुछ लोग हैं ऐसे करते हैं, उसका मतलब। तो यही पॉइंट इधर बताया जा रहा है कि क्लैरिफाई ऑनेस्टली, आपको जो भी आप बोले बिना। और एक मैंने देखा गलती होता है, जैसे आपको एक चीज बताया गया है कि ये सेवा तुम करो, अगर आप किसी और को देने वाले हो वह सर्विस, आपको क्या करना चाहिए, आपके अधिकारी को बोलना चाहिए कि प्रभु जी मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे बदले में सेवा दिया है किसी और को। अभी एक उदाहरण आपको बताता हूँ। एक कांग्रेगेशन डिवोटी को प्रोग्राम के लिए बुलाया गया था, आप आ जाओ प्रोग्राम देने के लिए। बुधवार शाम को लगभग 50-60 लोग आ रहे हैं, तो उनके घर में 50-60 लोग आ गए। इन्होंने क्या किया, ये प्रचार इनको प्रवचन देना था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे कुछ जूनियर नए भक्त को भेज दिया उन्होंने, तो वो लोग नाखुश हो गए। हाँ, वो लोग बोले हमने आपको बुलाया, अगर आप नहीं आ सकते तो हमको बोलना चाहिए, हम किसी और को फिक्स करेंगे हम।
आपने अपने अधिकारी को ना बोलकर आपने खुद निर्णय क्यों लिया, इससे प्रॉब्लम हुआ। समझा ना आपने? कभी कभी अधीनस्थ जो होते हैं निर्णय लेते हैं अपने आप, वो सोचते हैं कि गलती क्या है मेरा, मैं नहीं जा पाया इसलिए किसी और को फिक्स किया, प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, आपने फिक्स किया, लेकिन आपको अधिकारी को बोलना पड़ेगा मैं नहीं जा पा रहा हूँ, इसको फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है क्या? अगर वो बोलेंगे ये नहीं, नया आदमी नहीं चाहिए, मैं दूसरा फिक्स करूंगा, तुम चिंता मत करो, अधिकारी बोलते हैं, तो अधिकारी के ऊपर छोड़ देना चाहिए उसको। कितने लोग उदाहरण समझ में आ रहा है? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल? क्योंकि ये सब चीज मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ। इस तरह का परिस्थिति आता है हमारे इसमें। तो हम किसी को भी नहीं फिक्स कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं माल्ट में अगर मुझे प्रवचन देना हो आज, मैं नहीं आ रहा हूँ, किसी और को फिक्स कर रहा हूँ, तो मैं तुरंत अद्वैत के बाबू को बोल दूंगा मैं नहीं हूँ, किसी और को फिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट करते हैं मीटिंग। करेक्ट है ना? इनको बोले बिना अगर मैं किसी और को भेज दिया और मैं चुप रहा इनको पता भी नहीं चलेगा। अचानक सोचेंगे अरे आज राधेश्याम स्क्रीन में आने के पहले कोई और आ रहे हैं, आज किसको फिक्स किया है ना? इसलिए ये पॉइंट बताया गया, क्लैरिफाई ऑनेस्टली, ऐसे बताया गया। अगर आपको नामुमकिन है, कर नहीं पाओगे, तो अधिकारी को क्लैरिफाई करो, ऐसे बताते हैं। अभी देखिए, ययाति महाराज को उनके वाइफ कौन थी? देवयानी थी। देवयानी के पिता शुक्राचार्य ने बोला था, ये देखो ययाति, तुम क्षत्रिय हो, मेरी बेटी ब्राह्मणी है, विवाह करके तुमको दे रहा हूँ, लेकिन मेरी बेटी का इच्छा है कि वो शर्मिष्ठा और उसके साथ 1000 सेविका उनको भी लेकर जाने वाली है, लेकिन तुम सिर्फ बच्चे पैदा करना चाहिए, किसमें? सिर्फ देवयानी में। अगर तुम शर्मिष्ठा के साथ कुछ गलती करोगे तो मैं श्राप दूंगा तुमको। उसको मालूम था, लेकिन ये जो आदेश जो था शुक्राचार्य के, उसको पूर्ति नहीं किया उसने ययाति। इसके कारण ययाति को प्रॉब्लम हुआ। बाद में आप पढ़ेंगे, ययाति की कथा में पढ़ेंगे आप। इसका मतलब है, कभी कभी क्या होता है, सबऑर्डिनेट अधीनस्थ को बोला जाता है कि तुम्हारा सैंक्शन इतना ही है, फिर भी वो ओवरबोर्ड जाते हैं, वो सैंक्शन से ज्यादा जाते हैं, क्योंकि ये इसको ही काम बोलते हैं। काम का मतलब है बात, वरिष्ठों की बात नहीं सुनना, कुछ भी मनमानी करना। तो इस तरह करने से, इसलिए बोलते हैं कि अगर तुमको चाहिए तो तुम क्लैरिफाई करो। जिसके लिए अनुमति नहीं दिया गया है, हमें उसको समझकर फॉलो करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, रेस्पेक्ट हुएवर इज अपॉइंटेड। ये पॉइंट है। तो इधर बताया गया कि एक मार्कंडेय ऋषि जो हैं, उन्होंने एक दिन बड़े सभा में आए हो, तो उस समय उस सभा में उन्होंने देखा कि पराशर मुनि बैठे थे, 7 वयस के थे पराशर मुनि एक अपने ही पिता के गोद में बैठे थे। तो मार्कंडेय ऋषि आकर साक्षात अष्टांग दंडवत प्रणाम किया उनको। तो पराशर को बुरा लगा। उन्होंने पूछा कि मैं इतना छोटा बच्चा हूँ, आप क्यों इस तरह मुझे दंडवत करते हो? तब मार्कंडेय ऋषि बोले कि क्या बच्चे हैं, क्या बच्चे, देखने में बच्चे जैसे दिखते हैं, लेकिन इधर बैठे हुए सब ब्राह्मणों की बुद्धि को इकट्ठित करके भी देखा जाए, आपका बुद्धि उससे भी श्रेष्ठ है। आप बुद्धिमान हो, भक्तिमान हो, आप ज्ञान वृद्ध हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ऐसे उन्होंने बोला। इसका मतलब क्या है, इधर ये पॉइंट बताया जा रहा है कि whoever is appointed, इसका मतलब है कोई कभी कभी हो सकता है कि कोई प्रभु जी माता जी आपसे कम वयस के हो। एक माता जी थी, उनका वयस था 55, 55 हो चुका था उनका। तो वो बोल रहे थे कि प्रभु, ये सेवा के लिए इंचार्ज बनाया है कोई माता जी, उसका 32 है, उसका 32 वयस है और मेरा 55 है, और ये लोग बोलते हैं कि मुझे उसका बात सुनना पड़ेगा। मैंने बोला हो सकता है वो 32 वयस वाली है, लेकिन वो एक्सपर्ट है सर्विस कोऑर्डिनेशन में, इसलिए उसको फिक्स किया है। देखो छोटी बड़ी सब माताएं उसके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, तुम भी करो, आप भी कीजिए ऐसे ही, ऐसे मैंने बताया। वो बोला कि प्रभु जी, मेरे समवयस के कोई माता है 55 का 60 का, तो मेरा आदर ज्यादा आता है उनके लिए।
लेकिन मेरे से कम वयस वाली ये क्या मुझे ऑर्डर देगी, ये अच्छा नहीं लग रहा हमको ऐसे बोल रहे थे। तो माता जी सेवा से छूट गई, वो सेवा नहीं कर पाई। वो उसको लगा कि ऐसे कैसे कम वयस के कोई हमको ऑर्डर दे सकते हैं। वो क्या ऑर्डर देगी, वो ऑर्डर देगी हमको फॉलो करना है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, किसी को भी नियुक्त किया है हमें फॉलो करना चाहिए। ये पॉइंट बताया है। उदाहरण के लिए सनातन गोस्वामी जब बैठकर भागवत पढ़ रहे थे अपने अनेक ब्राह्मणों के साथ, वो उदाहरण इधर दिया गया है इधर, क्योंकि वो 10-20 ब्राह्मणों के साथ बैठकर पढ़ रहे थे। अचानक नवाब हुसैन शाह आ गया, राजा जब प्रवेश किया उस घर में, सब लोग उठ गए, सनातन गोस्वामी उठ गए, क्योंकि राजा को आदर दिया। उधर एक श्लोक आता है, उधर बताया है कि क्योंकि नवाब हुसैन शाह राजा था, सनातन गोस्वामी ने बोला कि नवाब हुसैन शाह ने पूछा, सनातन तुमने बोला कि तुम्हारा तबीयत बिगड़ गया, लेकिन तुम आराम से बैठकर भागवत पढ़ रहे हो तुम्हारे मित्रों के साथ, कितना राज्य का कार्य बचा हुआ है। ऐसे बोला उसने। तब सनातन ने बोला, हे राजा नवाब हुसैन शाह, आप तो भगवान के प्रतिनिधि हैं, इसलिए हम लोग आपको आदर देते हैं भगवान जैसे ही। मेरे लिए राज कार्य अभी नामुमकिन है, आप जो दंड देना चाहते हो आप दे सकते हो, लेकिन अभी मुझे भागवत पढ़ना है, ऐसे बोले वो। बोलने का मतलब क्या है, प्रभा जी बोलते हैं कि क्योंकि he was holding the post, for that he gave respect। जो भी अभी माता पिता जो हैं, जो भी हो, देखिए अगर माता पिता सिनेमा देखते हो, माता पिता ताश खेलते हो, माता पिता भक्ति नहीं करते हो, फिर भी बच्चों को झुकना चाहिए माता पिता को, शास्त्र बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो वयोवृद्ध हैं, वो हमको बड़ा किया है, हम कृतज्ञ हैं, इसलिए हम झुकते हैं उनके लिए, हम रेस्पेक्ट देते हैं उनके लिए। हम नहीं बोल सकते हैं मैं भक्तिमान हूँ, माता पिता भक्तिमान नहीं है इसलिए मैं नहीं झुकूंगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते। इसी तरह अगर कोई अधिकारी को फिक्स किया है, हम उनको मानते हैं, यही पॉइंट इधर बताया। जैसे सनातन गोस्वामी ने माना नवाब हुसैन शाह को, इसी तरह से सुखदेव गोस्वामी 16 वयस के थे और बैठकर भागवत बताया उन्होंने। उस समय आप देखेंगे ये जो वेदव्यास उनके गुरु थे, वो खुद बैठकर सुना। वेदव्यास के भी गुरु नारद, वो भी बैठकर सुना भागवत। मतलब क्या है, 16 वयस का भी लड़का बोल रहा हो, गुरु और परम गुरु भी बैठकर सुन रहे हैं, इसका मतलब भागवत व्यासपीठ है। वो व्यासपीठ में किसी को भी बिठा हो, हम बैठकर सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। हम नहीं सोचना चाहिए कि ये क्या है, ये कम वयस का है, हम बड़े अनुभवी, हम इनके गुरु हैं, इनके गुरु के गुरु हैं, ऐसा हम नहीं सोचते हैं। हमारे मंदिर में भी जो भागवतम क्लास होता है, हम सब लोग अटेंड करते हैं भागवतम क्लास, सीनियर जूनियर सब लोग। वो पॉइंट है। और एक पॉइंट बताया इधर कि अवॉइड इंडिपेंडेंट मेंटालिटी। ये पॉइंट पहले भी हमने बोला है। इधर पिक्चर देखिए, दोनों झगड़ा कर रहे हैं। कभी कभी लोग अधिकारी अधीनस्थ ऐसे झगड़ा करते हैं, कभी कभी हो सकता है ऐसे। फॉरगिव मिस्टेक्स। कभी कभी होता है कि अधिकारियों से भी कुछ गलती होता है। अभी देखिए ये जो परीक्षित महाराज का पिक्चर है, आप देख सकते हैं ऊपर। तो ये परीक्षित जंगल में जब एक बार गया था, उसने देखा कि ये ब्राह्मण समीक ऋषि ऐसे शांत बैठा है, मुझे पानी नहीं दे रहा है, बैठने के लिए जगह भी नहीं दे रहा है, मीठे शब्द भी बोल नहीं रहा है। थोड़ा नाराज होकर उन्होंने एक मृत सर्प को गले में पहना दिया, उनको चले गए। लेकिन बाद में श्रृंगी नाम का बेटा जो था समीक ऋषि का, उन्होंने श्राप दिया परीक्षित को, आज से 7वां दिन ये राजा मर जाएगा करके। तो उनके पिताजी को बहुत बुरा लगा समीक ऋषि को। अरे मूर्ख बेटे, तुमको मालूम नहीं, अगर राजा मरेगा पूरा जनता के बीच में हलचल मच जाएगा, क्योंकि जनता जो है वो बकरी जैसे हैं। अगर बकरी के लिए मालिक नहीं है तो कोई भी शेर आकर उनको पकड़कर उठाकर लेके जा सकता है। इस तरह के चोर लोग, डकैत लोग बढ़ जाएंगे दुनिया में, और जनता भी धार्मिक नहीं रहेगा राजा के बिना, और जनता भी अधर्म के पथ पर चलेगा, वर्णाश्रम को त्याग देगा, लोग कामचोर हो जाएंगे,
और लोग आश्रम धर्म को भी नहीं पालन करेंगे। इस तरह से सारे दुनिया में कली बढ़ जाएगा। तुमने मूर्खता से राजा को ऐसे श्राप दी, हाय हाय ऐसे उपजता रहे थे वो। हाँ, मतलब क्या है, उनका बोलना ये पॉइंट था कि राजा का पद भी बहुत दुर्लभ है। कभी कभी अगर थोड़ा गलती हुआ उससे, साहब उनके ब्राह्मण लोग जो है मिनिस्टर, उनको हेल्प करना चाहिए कि वो गलती से बाहर कैसे निकले, वो हेल्प करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको श्राप दे दे ब्राह्मण लोग ऐसे। ये मूर्खता है, ऐसे उन्होंने डांटा। इस दुनिया में भगवान बताते हैं गीता में 18वें अध्याय में, अगर आप कास्ट में चूल्हे में आग जलाओ, थोड़ा धुआं भी निकलता है इस दुनिया में। अच्छा प्रोजेक्ट कुछ भी शुरू करो। अभी देखिए हम लोग हर बार माल्ट में अलग अलग, अभी मैं तिरुपति में बैठा हूँ अभी, है? कभी भोपाल में था मैं पिछले हफ्ते, तो भोपाल और वाराणसी, कानपुर, उसके बाद भी तिरुपति आया हूँ। तो इस तरह सफर करते समय कभी रेंज थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी हम अच्छा का काम करना चाहते हैं, 2 घंटे का अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन कभी कभी इस तरह उसमें त्रुटि भी आता है। ये दुनिया का विधि है, भौतिक दुनिया का। आग के साथ धुआं भी आता है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि धुआं आ रहा है करके काम को बंद मत कर दो, ऐसे बताते हैं। अगर सोचे ठीक है सारे टाइम में मीटिंग को बंद कर दो क्योंकि रेंज नहीं मिलता सही ढंग से, छोड़ ही दो उसको, छोड़ेंगे तो बड़ा नुकसान है, ट्रेनिंग प्रोग्राम बंद हो जाएगा। इसलिए हमको क्या सोचना चाहिए, कभी कभी हमारे वरिष्ठों में ये हो सकता है। तो कभी कभी देखिए अगर क्लास हो, एक महाराज जी को, महाराज जी बोलते हैं 4:30 से क्लास रखो, हम लोग आ जाते हैं 4:30, वो 5 बजे नहीं आते हैं, 5:30 में नहीं आते हैं, 5:45 हो गया, 6 बज गया, सब लोग सोचते हैं आज क्लास है कि नहीं। तो महाराज आते हैं 6:30 बजे आते हैं मान लीजिए, और क्लास जाता है 9:30 तक। कुछ कुछ लोग पूछते हैं अरे टाइम पर आएंगे, टाइम पर क्लास करेंगे, 8:30 बजे छोड़ देंगे हमको, हम लोग शांति से प्रसाद लेकर जल्दी सो जाएंगे, जल्दी उठेंगे सुबह, हैं? फिक्स करते हैं लोग 4:30 बजे और महाराज जाते हैं 6:30 बजे। क्या मैनेजमेंट है, रात को सोते सोते 11 बज जाता है। कुछ लोग ऐसे आलोचना करते हैं इसके बारे में है। तो हमें क्या सोचना चाहिए, देखिए महाराज जी बड़े व्यक्ति हैं, इधर 5-6-7 हजार लोग आए हैं यात्रा में, अनेक लीडर्स आए हैं उनको मिलने के लिए। कभी कभी हो सकता है कोई फॉरेन से कोई आए हैं मिलने के लिए, कमरे में जाते हैं कुछ लोग मिलने के लिए, थोड़ा देरी हो जाता है महाराज को आने के लिए। तो हम क्या यात्रा में आए हैं, कभी कभी थोड़ा इधर उधर टाइम हो गया तो हमें एडजस्ट कर लेना चाहिए, है? इसको बड़ा नहीं करना चाहिए। कभी कभी एक ही व्यक्ति 10-10 लोगों को बोलता है ऐसे कंप्लेन करते हैं, तो ये हमें अपेक्षा पूर्ति ना होने के कारण हम लोग नाराज होते हैं, कभी अतृप्त होते हैं हम लोग ऐसे। तो इस्कॉन मंदिरों में भी जो चीज हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, अतृप्त लोग जो हैं वो ऐसे अनेक लोगों को बोलते 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 जाते हैं सबॉर्डिनेट ऐसे। इसके यही कारण है समस्याओं का। लेकिन भगवान बताते हैं कि समझ लो इस दुनिया में ये देखिए, इवन अ चेयरमैन्स पेंसिल हैज एन इरेजर ऑन इट। ये चेयरमैन जो होता है उसके पेंसिल में भी एक रबर है। उसका मतलब क्या है, चेयरमैन से भी कुछ गलती हो जाता है। तो आपको और एक पीपीटी दिखाएंगे, 1 मिनट, 1 मिनट है। ये लोग आप जानते हैं, ये लीला आप देखिए, ये पृथु महाराज की लीला है। पृथु महाराज यज्ञ कर रहे हैं ब्राह्मणों को लेकर, 100वां यज्ञ करने जा रहे हैं। अभी देखिए आसमान में कौन आ गया, इंद्र। देखिए इंद्र लीडर है, देवताओं का लीडर है, लेकिन देख रहा है, देखिए उसकी आंखें देखिए कैसे, अरे इसका क्या है, ये लोग 100वां यज्ञ कर रहा है पृथु, तो मैं आज तक मैं नायक हूँ, अब ये नायक बन जाएगा, मेरा क्या होगा, मेरा नाम यश क्या होगा, ऐसे डर है इंद्र को। थोड़ा ईर्ष्या आता है उसमें, उसको रोकना पड़ेगा। तुरंत वो क्या करता है, इधर घोड़े रखा है ना, वो वेशभूष बदल कर आता है घोड़े को उठा कर लेके जाने के लिए। और ब्राह्मण लोग तो अपने अपने काम में, लगता है कि ये भी एक ब्राह्मण है लेकिन घोड़े को उठाकर निकल जाते। देखिए घोड़ा नहीं दिख रहा अभी, है ना, घोड़ा लेकर भागने लगा वो, ऐसे आकाश मार्ग में भागने लगा, चला गया। देखिए
तब अत्रि मुनि देखते हैं। अत्रि मुनि देखकर बोलते हैं इनको, पृथु को और उनके बेटे को, देखो इंद्र ढोंगीबाजी कर रहा है, लेके जा रहा है, पकड़ो उसको है। तो तब पृथु अपने बेटे को भेजता है। तब वो मारने के लिए जा रहा है इंद्र को, पकड़कर घोड़े को लाने के लिए। लेकिन इंद्र क्या करता है, सैफरन कपड़ा पहन लेता है, भगवा कपड़ा, और सन्यासी के वेशभूषा करता है। तो अत्रि मुनि बोलते हैं ये सन्यासी नहीं है, ढोंगीबाजी कर रहा है। तो बाद में बार बार होने के कारण पृथु बहुत नाराज हो जाता है, उठ जाता है। वो बोलता है ब्राह्मणों को, मैं धनुष बाण लेकर मैं खुद ही खत्म करके आता हूँ उसको, ऐसे बोलता है वो। तब एक ब्राह्मण बोलता है उसको, नहीं नहीं राजन, आप यजमान हो, अगर आप ये करोगे उसको मारने का काम, आपके हाथ में कब खून आ जाएगा, वो महापाप हो जाएगा, यज्ञ में रुकावट आ जाएगा, आप नहीं करना चाहिए, आप चिंता मत करो। हम ब्राह्मण लोग ऐसे ही मंत्र जपेंगे, कहीं भी इंद्र हो इस दुनिया में वो उसको खींच कर लाएगा, ये मंत्र अग्नि में डाल देगा उसको। तो बोल रहा है बढ़िया बात, नो प्रॉब्लम, गो अहेड कीजिए। उस समय ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ब्रह्मा जी आकर बोलते हैं पृथु को, हे पृथु रोको रोको रोको, हाँ देखो तुम भूमि का राजा हो और इंद्र वो स्वर्ग का राजा है, आप दोनों के बीच में मैत्री होनी चाहिए। देवान भावयताने न ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परमवाप्सित। आप लोग यज्ञ करोगे, देवता लोग खुश होकर बारिश बरसाएंगे, धान्य उगेगा, फल फूल इत्यादि उगेगा, और आप लोगों के अंदर कोऑपरेशन होनी चाहिए। ऐसे अगर तुम इंद्र को उड़ा दोगे, मार दोगे उसको, भगवान विष्णु आपसे नाखुश हो जाएंगे। ठीक है, खैर हमने समझ लिया कि इंद्र ने कुछ गलती की, उसको असुरक्षता महसूस हो रहा है कि आप भी 100 यज्ञ करोगे, वो भी 100 शतक्रतु बन जाओगे, आप उसके स्पर्धक बन जाओगे आप, ये डर के मारे वो रोक रहा है। लेकिन तुम उसके साथ स्पर्धा मत करो, छोड़ दो उसको, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद देखिए पृथु आलिंगन करता है इंद्र को, वो माफ भी कर दिया, भूल भी गया, उनको प्रेम से आलिंगन भी किया, विष्णु लेके आए इंद्र को। तो इस तरह इतना स्पृशंतम पादयो प्रेमणा व्रीडितम से न कर्मणा शतक्रतुम परिष्वज्य विद्वेषम विससर्जः। तो बताया कि राजा इंद्र जब नमस्कार करने जा रहा था, पृथु उनको नमस्कार करने के लिए छोड़ा नहीं, बीच में ही पकड़ लिया, उठा लिया, गले मिलाया, उसके साथ उसकी आंखों, पृथु महाराज की आंखों में अश्रु आने लगा, उन्हें सहन कर लिया इसको। ठीक है, ये गलती किया इंद्र ने, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्र भी भगवान के प्रिय है, इसलिए हम सहन कर लेते हैं उसके गलती को। मैं सहन कर लिया। हम लोग भी सोचना चाहिए कि हमारे अधिकारी लोग गुरु के प्रिय हैं, और अगर उनके इस तरह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उनको कुछ समस्या, तो कुछ मिस्टेक किया उन्होंने, तो हम ठीक है, जैसे अगर एप्पल में एक काला धागा है करके उसको काट देते हो, और एप्पल हम खाते हैं बाद में, इसी तरह हमारे अधिकारी भी कभी कभी नाराज हो गए, थोड़ा डांटा, किसी को डांट दिया, ठीक है भूल जाओ। एक आध बार दुनिया में सब लोग नाराज हो ही जाते हैं, कुछ लोग। अभी घर में भी पति पत्नी बच्चे रहते समय दादाजी रहते हैं, कभी थोड़ा झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे को के साथ वाद विवाद करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं रहता, वो कुछ समय रहता है, उसके बाद ठीक हो जाता है ना। ऐसे ही संस्था में भी हम छोटे छोटे चीज को बड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, फॉरगेट द पास्ट, आगे देखो, ये आदत होनी चाहिए हमें, ये पॉइंट बताया जा रहा है। तो अभी ये फॉरगिव मिस्टेक्स, माफ कर दो। जैसे अगर घर में होता तो भाई बहन को माफ कर देते हैं ना, ऐसे ही अधिकारी से कुछ मिस्टेक हुआ, ठीक है, हम आगे देखते हैं। ऐसे ये नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, ऐसे फेंक रहे हैं देखिए, और ये भी फेंक रही है। सब लोग इस तरह पार्टी ग्रुप बनाकर फेंकते हैं, कुछ लोग लीडर के विरुद्ध हैं, कुछ लोग लीडर को सपोर्ट करते हैं इस तरह। और
प्रभुपाद said, प्रभुपाद ने ऐसे बोला वैसे बोला, ऐसे झगड़ा होता है कभी। प्रभुपाद बोलते हैं झगड़ा मत करो, कोऑपरेशन करो, भक्त लोग आपस में इस काम को आगे बढ़ाओ, ऐसे बताते हैं। हाँ, बस इतना ही है। इसके बाद अथॉरिटी कैसे होनी चाहिए उसके बारे में आगे के सत्र में हम सुनेंगे। आज सिर्फ एक ही बात है, सबऑर्डिनेट जो होते हैं ये अथॉरिटी के साथ कैसे डीलिंग करना चाहिए। तो ये एक सेक्शन आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ भागवत से। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि प्रभु जी अच्छे अच्छे सबक सिखाए हमको। हाँ। ये श्लोक है, अभी दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देवहूति के बारे में है। देवहूति और ये देखिए सब लोग बोले विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः। वाचा मधुरया च भोः। ये 3:23-2 श्लोक नंबर है, तीसरे स्कंद के 23वां अध्याय दूसरा नंबर श्लोक है। तो बोलते हैं कि देवहूति अपने पति को प्रेम से सेवा की, आदर पूर्वक सेवा की, अपने इंद्रियों को दमन करके सेवा की। उसका मतलब है वो नाराज नहीं हुई किसी भी अवस्था में, अनावश्यक, और प्रेम से और मीठे शब्दों से 5 चीज बताया है, विथ इंटीमेसी, रेस्पेक्ट, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, लव एंड स्वीट वर्ड्स। ऐसे देखिए शब्द संस्कृत में देखिए, विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन मधुरया च भोः। ऐसे शुश्रूषया, ऐसे सेवा की उन्होंने अपने अधिकारी को, ऐसे क्या, ऐसे बता रहे हैं। और विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभम् अघम्मदम् द्वेषं लोभम् अगमदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यम् अप्रमत्तोद्यता नित्यम् तेजीयांसम् अतोषयत्। तेजीयांसम् अतोषयत्। बता रहे हैं कि बुद्धिमत्ता के साथ बहुत अच्छे तरीके से अपने महान पति को उन्होंने सेवा की। उन्होंने बाकी सब काम, अहंकार और ईर्ष्या, लोभ, पाप कृतियां और धार्मिकता इत्यादि छोड़कर उन्होंने सेवा की। इस तरह प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनके पति महान पति थे और उन्हें ऐसे सेवा की, उनके ऐसे बताया है। प्रभुपाद जी जरा एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, ये एक धर्म पत्नी जो है वो गर्व नहीं करना चाहिए कि मेरे मायका में ऐसा ऐसा है, मेरे माँ ऐसे है, हम लोगों का इतना अच्छा है, वैसा ऐसा नहीं बोलना चाहिए। She must always be submissive to husband and must give up all vanity. दाम्भिकता को छोड़ देना चाहिए। जब वो अपने घर के बारे में बड़ा बताती है, तब वो अहंकार के कारण पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, तो शांति चला जाता है, ऐसे बताते हैं। या इस तरह आप पढ़ेंगे, बहुत सुंदर सेक्शन है ये। तो ये पढ़ने की लायक है। एक्चुअली ये पढ़ने से हमको ये भी सीखने को मिलता है अधिकारी अधीनस्थ के बीच में कैसे संबंध होनी चाहिए, रेस्पेक्टफुल। अभी कुछ 1-2 प्रश्न करेंगे, प्रश्नोत्तर किसी का कुछ। भक्तों से आग्रह है कि वो अपना हैंड रेज करें और वीडियो देखो शंकर मरे बोले प्रभु, तो वीडियो ऑन करके प्रश्न कीजिए। बोले प्रभु। आवाज आ रही? हाँ यस आ रहा तो जी, बोले प्रभु। 2 क्वेश्चन है एक्चुअली इस सेक्शन से रिलेटेड। कोई है और वो कुछ कारणवश उनका एक्चुअली वो मैनेजमेंट नहीं है अभी। वो उनके वजह सीनियर भक्त है वहाँ पे, जूनियर भक्त वहाँ पे है मैनेजमेंट में। लेकिन उनका भाव जैसे आपने बताया कि मैं सिर्फ गुरु का ही सुना, गुरु ही शुद्ध है और गुरु की वाणी मैं मान्य करता हूँ, बाकी किसी को मैं मान्य नहीं है मुझे।
ऐसा भाव रहता है कोई भक्त का। ऐसे भक्त जो करता है तो इस वो लोग क्या करते हैं प्रभु जी, अपने घर में ही रहेंगे, वो लोग अपना भक्ति करेंगे, कभी कभी मंदिर में आते भी नहीं, अपने ही दुनिया में रहते हैं वो लोग, ज्यादा प्रचार भी नहीं करेंगे, किताब वितरण नहीं करेंगे, मंदिर के मिशनरी एक्टिविटीज में नहीं जुड़ेंगे, बड़ों को मानते नहीं, वो अपना घर, मेरे बीबी, मेरे बच्चे, मेरे भक्ति, इतना ही करते हैं वो लोग, ऐसे सोचने वाले। लेकिन जो लोग मंदिर में आते हैं, देखते हैं कि कभी कभी प्रॉब्लम्स होता है समूह में, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको, काष्ठ को जला वो चूल्हे में थोड़ा धुआं निकलेगा ही, हाँ, तो हम सहन करते करते मिशन को बढ़ाना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, करेक्ट है ना, हर एक को करना चाहिए ऐसे। तो अगर ऐसे सोचता है कि मैं गुरु को ही मानूंगा, तो ऐसे व्यक्ति को आज का लेक्चर सुना सकते हैं आप उनको बोल सकते हैं, देख लो प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, ऐसे, करेक्ट है ना। तो आज हमने इतने पॉइंट चर्चा की, क्यों हम अधिकारी को मानते हैं, जब गुरु दूर हैं तो हम अधिकारी को मानते हैं कि गुरु ने ही उनको नियुक्त किया है, ऐसा नहीं कि अधिकारी अपने आप नियुक्त कर लिया अपने आप को। ऐसे सोचने वाले लोग आदर नहीं देते हैं अधिकारियों को, वो लोग या तो झगड़ा करते हैं, नहीं तो आना ही छोड़ देते हैं, करेक्ट है ना, ऐसे होता है। ये समस्या क्या किया जाए, हम क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों को, तो हम उनको सुझाव दे सकते हैं, हाँ, अगर मानते हैं तो अच्छा है, नहीं मानते तो हम क्या कर सकते हैं। अधिकारी, इधर एक प्रश्न और एक प्रश्न आया है इधर, अधिकारी भक्त starts misusing authority and starts forcing his thoughts, then how to handle the situation। ये एक प्रश्न पूछ रहे हैं सचिन प्रभु कि अगर अधिकारी अगर अपने मत को फोर्स कर रहा हो, तो एक उदाहरण दे सकते हैं क्या प्रभु, सचिन प्रभु एक उदाहरण देंगे, मैं उसको कैसे हम लेना चाहिए मैं बताऊंगा आपको, एक उदाहरण दे सकते हैं। सचिन प्रभु आप वीडियो और ऑडियो ऑन करके आ जाइए, एक सरल उदाहरण बताइए तो हम। सचिन प्रभु, अच्छा प्रभु जी वो बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी मेरा सोचना ऐसा है कि अगर अधिकारी कभी कभी अपना मत को फोर्स कर रहा है, हम लोग 3-4 लोग साथ में प्लानिंग करके एक प्रोग्राम प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए प्रभु, आपका आइडिया अच्छा है, लेकिन हम लोगों का भी आइडिया है, अगर आपका आइडिया छोड़ नहीं पा रहे हैं आप, हम आपके अधिकारी के पास हम लोग साथ में जाएंगे, वी विल 3-4 of us and your idea together, हम उनको पूछ लेते हैं, ये एक आइडिया है। दूसरा है, अगर हमारे अधिकारी व्यक्ति का उतना ज्यादा बुरा नहीं आइडिया, हमारा आइडिया है 7% परफेक्ट, उनका आइडिया 90% परफेक्ट, तो हम 90% आइडिया को ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि 90% आइडिया लेने से लाभ क्या है, उसको लगेगा कि ये लोग मान रहे हैं मुझे, तो बाद में आपको कोऑपरेशन मिलेगा आपको उससे, क्योंकि आप मान रहे हैं उसको, ठीक है ना, यू विल बी एबल टू गेट कोऑपरेशन इन द लॉन्ग रन। रुक्मिणी महिमा माता जी बोलिए माता। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, जो पॉइंट था कि अधिकारी व्यक्ति और जो हम सर्वेंट है, सेवा में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया वो आधा ही फॉलो हुआ, तो डिफरेंस बिटवीन रीजनिंग एंड क्लैरिफिकेशन कैसे हो सकता है कि हम क्लैरिफिकेशन दे रहे क्योंकि वो सेवा अच्छी तरह से नहीं कर पाए, क्योंकि परिस्थिति में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ा जो इंस्ट्रक्शन मिले थे, और फिर अधिकारी व्यक्ति नाराज हुए हैं कि ये सेवा अच्छी तरह नहीं हुई, और हम उनको रीजनिंग क्लैरिफिकेशन दे रहे, लेकिन उनका होता है कि अक्सर होता है कि आप रीजनिंग दे रहे हो, रीजनिंग में हमारा ईगो कि हम कैसे बराबर है, तो हम कैसे क्लियर करें क्या डिफरेंस है रीजनिंग और एक्सप्लेनेशन में। हाँ, हमें देखना चाहिए कि अगर उन्होंने कुछ हमको बोला, आपको एक सरल उदाहरण देता हूँ मैं आपको, अगर आपके अधिकारी बोलते हैं मार्केट में जाकर भगवान के लिए ज्वेलरी लेकर आओ, और उसके लिए अगर 5,000 रुपया खर्चा करती हो आप उन्होंने जो बोला वो लाने के बदले दूसरा लाया आपने, दूसरा स्टैंडर्ड का उसी पैसे में, ये थोड़ा सस्ता भी लाया आपने,
5,000 के बदले अपने 3,000 में लाया आपने। अभी उनको बहुत नाराज आ गया, बोले कि हमको ये नहीं चाहिए था, हमको मैंने जो बोला वो ही चाहिए था। अगर तुमको ये खरीदना हो तो मुझे पूछे बिना आपने क्यों खरीदा, ऐसा अगर आपको वो पूछ रही हो। हाँ, आप बोलेंगे भगवान को तो ऐसे तो फेस्टिवल के लिए ज्वेलरी चाहिए चाहिए, इसलिए तो कुछ ना कुछ तो लाना चाहिए, इसलिए मैंने लाया। तो वो बोलेंगे इसको रिटर्न करो और पैसा जो है 3,000 रुपया उसको वापस लौटा कर लेके आओ, ऐसे वो बोलती है। आप मार्केट में जाते हैं, वो दुकानदार बोलता है नहीं नहीं नहीं, इसको रिटर्न नहीं दे सकते हैं, चाहे तो 3,000 में और कुछ लीजिए आप, ऐसे वो बोलता है। और तो आप वापस आकर बोलते हैं ऐसे हो गया करके, इस बार आप एडजस्ट कर लीजिए, यही यूज कीजिए। तो फेस्टिवल के लिए वो ज्वेलरी यूज करते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर थोड़ा नाराज है वो। तो अगली बार आपको क्या करना पड़ेगा, ये बात मन में सोच लेना पड़ेगा कि मेरे अधिकारी की अपेक्षा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं करूंगी। अगले बार अगर मैं जाती हूँ मार्केट में, वो उन्होंने 5,000 में जो बोला मिला नहीं तो फोन करना चाहिए अधिकारी को। हाँ, माता जी मिल नहीं रहा, क्या करना चाहिए मुझे, दूसरा सब्स्टिट्यूट लेके आऊं नहीं तो नहीं लेके आऊं। वो बोलेगा मिल नहीं रहा है क्या, तुम वापस आ जाओ, पैसा 5,000 खर्चा मत करो, लेके आओ, मैं कहीं और से ऑर्डर कर लूंगी, ऐसे बोलती है। तो आकर उसके पास 5,000 दे देना चाहिए, तो उससे खुश हो जाएगी कि कम से कम इसका गलत प्रयोग नहीं हुआ करके। समझ गए ना अब ये उदाहरण? यस प्रभु जी, एक्चुअली बड़े प्रोग्राम में बड़ी सेवा रहती है, ऑलरेडी अधिकारी बहुत व्यस्त रहता है कि हम उन तक पहुंच नहीं जाते, और वो परिस्थिति ऐसी रहती कि हमको अपने अपने डिसीजन लेना पड़ता है कुछ चेंजेस के लिए। वो हाँ टाइम ये प्रॉब्लम होता है प्रभु जी, और इसलिए वो बहुत नाराज है। लेकिन हम एक्चुअली वो पोजीशन नहीं है कि वो स्टेज पे है और कुछ एकदम इमरजेंसी हमको चेंजेस करना पड़ता है, तो वो टाइम ऐसा होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। हम सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे हाँ हमारी गलती हुई, लेकिन वो नाराज होते, लेकिन हम थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हम हमारा नहीं, पॉइंट रहता है अगर कि क्या होता है, अगर वो बोलने के बावजूद भी नाराज होती हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे आपको मिलकर पूछ लेना था इसके बारे में, आप थोड़ा व्यस्त थी इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं किया आपको, आगे जाकर मैं हमेशा आपको पूछ कर ही करूंगी, आपको इस तरह ना कुछ नहीं करूंगी, आप माफ कर दीजिए, हरे कृष्णा, ऐसा बोलेंगे ना वो शांत हो जाएगी। इसके बदले अगर हम क्लैरिफिकेशन देते हैं ना, एक्चुअली आप नहीं मिली, हमको खुद निर्णय लेना पड़ा, ये निर्णय भी उतना गलत नहीं है, ये भी सही है ना, ऐसा हम बोलेंगे, उनको बहुत बुरा लगता है उनको। अगर नाराज जब होता है वो बात को छोड़ देना चाहिए, आगे कुछ क्लैरिफिकेशन फर्दर आगे देने की जरूरत नहीं, आगे जाकर हम और केयरफुल रह सकते हैं। जैसे आपने बोला लोगों को अनेक बार खुद डिसीजन लेना होता है, वो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, और आगे जाकर आपको क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी फेस्टिवल हो, फंक्शन हो, कभी कभी 10-20 चीज पहले से हम पूछताछ करके हम नोट कर सकते हैं पहले से। क्योंकि कभी कभी एक बार एक माता जी ने मसूर दाल लाया, आपको मालूम है मसूर दाल? हाँ, एक ऑरेंज कलर का होता है, तो वो मूंग दाल के बदले मसूर दाल बना दिया उन्होंने। तो उनके लीडर माता जी बहुत नाराज हो गई, अरे मसूर दाल हम लोग खाते नहीं, वो तमगुनी है, अच्छा नहीं है, तो तुमने लाया भी और भोग भी चढ़ा दिया, भक्तों को खिला भी दिया, तुमने कितना बड़ा गलती कर दिया। अभी माता जी बोल रही, माता जी अभी क्या करूं मैं, भक्तों से पेट से कैसे निकालेंगे उसको, अभी वापिस वो तो चला गया अंदर अभी है। वो बोले कि तुम पूछा नहीं मुझे, तुम मनमानी करती हो। वो बोला मूंग दाल था नहीं, इसलिए मसूर दाल किसी के पड़ोस के घर में था, हमने लेकर बना दिया हमने, लेकिन हमको मालूम नहीं था माता जी मसूर दाल नहीं बनाना चाहिए, ऐसे बोले। ये बोल रहे अगर तुमको मालूम नहीं था तो मुझे पूछना था ना, तुमने पूछा क्यों नहीं, ऐसे वो बोले। अनेक बार कुछ माताएं कुछ लीडर बोलेंगे आपको पूछ कर करो आप, कुछ लोग बोलेंगे अरे छोटे छोटे चीज के लिए मुझे पूछा मत, डिस्टर्ब मत करो, ऐसे कुछ लोग बोलेंगे। तो अलग अलग अधिकारी का स्वभाव भी अलग अलग है। हाँ, कुछ कुछ अधिकारी अपेक्षा करते हैं मैं माँ बाप जैसे हूँ, हमको पूछ कर ही करने का, ऐसे बोलेंगे। लेकिन कुछ कुछ लोग हैं बहुत फ्रीडम दे देते हैं, तुम ही निर्णय लो, नो प्रॉब्लम, अगर कुछ गलती भी हो गया तो बोलेंगे ठीक है आगे जाकर नहीं करने का, ठीक है ना, थोड़ा सावधानी से करना, ऐसा करके छोड़ देंगे। तो अधिकारियों को भी सीखना चाहिए माफ कैसे करना, इसलिए हमने एक सेशन भी किया माफ करने के ऊपर, फॉरगिव फॉरगेट एंड बी फ्रेंडली। तो अधिकारियों को भी ट्रेनिंग है, तो अधीनस्थ को भी ट्रेनिंग है, दोनों को ट्रेनिंग है, करेक्ट है ना? ये पॉइंट क्लियर हुआ माता?
हाँ यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, हरे कृष्णा। और कोई? एक्चुअली आज अनेक पॉइंट्स मैंने बताया। एक पहले यमराज के बारे में बताया था। पहले यमराज यमदूत है। यमदूत को समझना चाहिए कि यमराज महान है, महात्मा है, महान है, उनके समान हम लोग नहीं जानते, हमारे में त्रुटि है। वो पॉइंट से हमने चालू की थी। तो उसके आगे हमने बताया था कि ब्रह्मा, शिव जी, इंद्र जी, उनसे भी गलतियां हो जाता है। इसलिए हम लोग कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हम गलती कभी नहीं करेंगे। हमेशा हमारे अधिकारियों से मार्गदर्शन लेना चाहिए, वो पॉइंट बताया। और अगर एक अधिकारी प्रामाणिकता से अभ्यास कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत का, उनको मानना चाहिए हमें। ऐसे सस्ता नहीं लेना चाहिए उनको। गुरु को जो आदर देते हैं, इस तरह उनको भी आदर देना चाहिए। और एक प्रश्न है आप लोगों का, 2 हाथ ऊपर है अभी। तो शंकर प्रभु का एक और प्रश्न है। हाँ बोलिए। इसके रिलेटेड है कि कोई भक्त ऐसा जो सीनियर है हमसे, लेकिन कुछ कारणवश मैनेजमेंट में जो जूनियर है उनको मैनेजमेंट दिया है, तो उनका दीक्षा भी नहीं हुआ है। अथॉरिटी को उनके ऊपर विश्वास है, इसका दीक्षा भी नहीं हुआ है। किसका दीक्षा नहीं हुआ? किसका? नहीं, अधिकारी का नहीं हुआ, नहीं तो अधीनस्थ का नहीं हुआ। मतलब जो मैनेजमेंट नहीं है लेकिन आप थोड़ा वीडियो ऑफ करके बोलेंगे। आपका हाँ, हाथ कह रहा है, वीडियो ऑफ थोड़ा स्लो है, आप वीडियो ऑफ। हाँ बोलिए। कोई ऐसा होता है कि सीनियर भक्त है, दीक्षित भक्त है, उनके मतलब समस्या हो जाता है, और जूनियर भक्त है, उनको वो दीक्षित नहीं है, फिर भी उनको मैनेजमेंट में लिया जाता है। सीनियर जो अथॉरिटी रहती है उनको कुछ विश्वास होता रहेगा उनके ऊपर, तो वहां पे मेंटेलिटी ये हो जाती है, दीक्षा भी नहीं हुआ है ना, वो मतलब ज्ञान से है, ऐसा मेंटेलिटी हो जाता है उनका। और वो सीनियर जो भक्त है, उनके जो दीक्षित भक्तों के सीनियर भक्त है, जैसे ब्रह्मचारी, सीनियर काउंसलर है, उनको सिर्फ मानते हैं, उनके सामने ही सेवा करने का सेवा करते रहते। लेकिन जब वो सीनियर भक्त नहीं, वहां पे उनके सामने नहीं रहेंगे, तो जूनियर भक्तों के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं रहता है। उनकी मानसिकता, हमें कैसे ऑर्डर दे सकते हैं, हमें कैसे सेवा बता सकते हैं, तो उनको नीचापन लगता है। तो ये मेंटेलिटी आ जाती है, तो सेवा में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। और इसके वजह से ऐसा जो प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए जो भक्तों के बीच में, उसमें भी समस्या आ जाती। तो इसका कारण क्या हो सकता है एक्चुअली? वो अच्छा। मुझे देखिए, ये जो सीनियर है वो ब्रह्मचारी है, और जो जूनियर है वो दीक्षित है, नहीं दीक्षित है? वो नहीं, सीनियर भी है, वो ब्रह्मचारी नहीं है, गृहस्थ ही है, लेकिन वो मैनेजमेंट में थे पहले, लेकिन अभी नहीं है। ऐसा हुआ है। करेक्ट। अभी वो पहले थे मैनेजमेंट, अभी नहीं है मैनेजमेंट में, तो कभी कभी वो कुछ आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। करेक्ट है ना? और उनको मानते नहीं एक्चुअली, उनको ये नहीं लगता कि वो अथॉरिटी को नहीं समझ रहे कि कुछ आदेश आया, कुछ दिया अथॉरिटी के थ्रू से, उनको कुछ मैसेज दिया हुआ, तो उनको ऐसा लगता है कि ये इन्होंने हमें नहीं बताना चाहिए। एक्चुअली वो सीनियर जो भक्त है, जो मेन अथॉरिटी ब्रह्मचारी, उन्होंने ही बताना चाहिए, ऐसा उनका मेंटालिटी हो जाता है। देखिए, इसका कारण क्या है शंकर प्रभु? इसका कारण क्या है? पहले अगर कोई अधिकारी था, थोड़ा वरिष्ठ है, अभी वो अधिकारी नहीं है, और उसके मन में लगता है कि हम आज के आदमी नहीं है, हम बहुत सालों से हमारा अनुभव है, ये कौन आकर अभी हमको बोल रहा है, ऐसे लगता है उसको। करेक्ट है ना? करेक्ट। हाँ, तो हमें ये एक बात समझ लेना चाहिए, कभी कभी ऐसे होता है प्रभु जी, कोई वरिष्ठ है, तो अनेक साल कुछ अच्छा सेवा की, उसके बाद अभी पदवी में नहीं है, वो अभी है वयोवृद्ध है लेकिन पदवी में नहीं है, तो उनको कभी कभी मन में कुछ बुरा लगता है कि अभी नया मैनेजमेंट आ गया है और ये लोग चला रहे हैं, हमारे बात कोई नहीं मानता, कोई सुनता नहीं, इस तरह का उन लोगों को थोड़ा ग्रीवेंसेस है, समझ आना है आपने? तो इसलिए अभी के मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, उनके पास जाकर घर में जाना चाहिए, उनको कुछ प्रसाद लेकर जाना चाहिए, उनको हार पहनाना चाहिए, बैठ कर सुनना चाहिए कि प्रभु जी आप अनुभवी आदमी हैं, थोड़ा हमको भी सुझाव दो,
हम लोग बच्चे हैं, अभी अभी दिया हमने मैनेजमेंट, थोड़ा आपसे प्रेरणा लेकर हम चलाने के लिए ट्राई करेंगे। तो ऐसे बोलने से वो वरिष्ठ भक्तों को लगेगा कि ये नए जो मैनेजमेंट चला रहे हैं ये लोग, ये हमारे पॉकेट के अंदर ही है, ये हमारे लोग हैं, ऐसे लगेगा उनको। समझा ना आपने? यस यस हाँ, इस तरह करने के लिए नए मैनेजमेंट जो, उनके लिए इतना नम्रता होनी चाहिए उनमें। जैसे मैं जब पुणे में आया है ना, मैं 95 में जब आया, तो उस समय जो स्थिति था, तो मैं अनेक लोगों से सुझाव लेता था। हाँ, क्योंकि हम बहुत नए अवस्था में थे। हम जितना नम्रता से दूसरों को मानेंगे, जो लोग ऑलरेडी थे पहले उधर, हाँ, उन लोगों को मानेंगे हम, जो अभी पदवी में नहीं है, उनको मानने से उनको लगता है कि ये हमारे फ्रेंड हैं। हाँ, तो एकदम निकटता बढ़ जाएगा, वो भी खुश रहेगा, वो सब लोगों को बोलेगा अभी जो मैनेजमेंट चल रहा है ऐसे मत सोचो कि खुद चला रहे हैं, हमसे सुझाव लिया है लोगों ने, हाँ, हमारे भी पॉइंट्स है उसमें, ऐसे बोलेगा। समझा ना आपने? उसको लगता है कि मुझे भी इन्वॉल्व किया है। ऐसे अगर फेस्टिवल होने वाला है, हम उनके पास भी जाते हैं, हम पूछते हैं कि प्रोजेक्ट ऐसे फेस्टिवल होने जा रहा है, अलग लोग अलग कर रहे हैं, आपका, हम लोगों ने सोचा कि आप अभिषेक के लिए आइए, पहले कीजिए आप, हाँ, नहीं तो आप प्रभुपाद की आरती कीजिए। तो वो सोचेगा कि हमको भी डिग्निटी, मान सम्मान दिया जा रहा है, उसको अच्छा लगेगा, उसको। करेक्ट है ना? यस यस हाँ, उनको ऐसा मौका देना, उनको उनसे सुझाव लेना, उनके घर में जाकर कुछ स्पेशल गिफ्ट्स देना, और उन्होंने पहले जो भी सेवा की है उसको मानना और अप्रिशिएट करना। अभी हो सकता है कि उन्होंने 10-20 साल सेवा की, अभी नहीं है पदवी में, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, हमें कृतज्ञ होनी चाहिए कि इन्होंने ऐसे कुछ सेवा की है, हम हमेशा कृतज्ञ हैं। मैं अभी भी मिलता हूँ, वृंदावन प्रभु को मिलता हूँ, नहीं तो ऐसे अनेक लोग हैं, पहले जो थे कृष्णा महाराज थे वगैरह पुणे में, ऐसे कृष्णानंद प्रभु थे, इन लोगों को मैं अभी भी बहुत आदर देता हूँ मिलते समय, क्योंकि ये लोगों ने जो तकलीफ उठाया चला, हम लोग अभी भूलना नहीं चाहिए उसको। करेक्ट है ना? यस यस लेकिन नए लोगों को क्या लगता है, अरे वो तो पदवी में है, अभी कुछ काम का नहीं है, तो भूल जाते हैं उनको, तो अपना ही चलाते हैं। इसके कारण बड़ों को लगता है कि हमारा आशीर्वाद नहीं लेते हैं लोग, खुद ही मनमानी करते हैं, ऐसे उनको लगता है। और पदवी में ना होने के कारण उनको थोड़ा दुख भी है उनका, ऐसे कुछ लोग। करेक्ट है ना? यस ये समस्या है। करेक्ट, थैंक यू, थैंक यू। और चंपक माता जी बोलिए। माता जी वीडियो ऑडियो ऑन कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ रेखमा जी बोलिए। प्रभु जी, आप कुछ कंसल्टिंग के बारे में एक टॉपिक का एक स्लाइड दिखा रहे थे, जिसमें आई थिंक आई वाज इनअटेंटिव, I missed one point about you showed some Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur's story about an old monkey and a horse. करेक्ट करेक्ट, उसके बारे में बोला, मंकी के बारे में। मैं क्या बोला था मंकी के बारे में, आपको संक्षिप्त रूप में बताता हूँ अभी। वो एक बूढ़ा मंकी, बूढ़ा बंदर था, वो राजमहल के इर्द गिर्द अनेक पेड़ पौधे थे, उधर रहते थे, अनेक बंदर रहते थे, ऐसे 40-50 बंदर रहते थे। वो छोटे बंदरों को बुलाकर बोला कि देखो, ये बकरा हमेशा किचन में जाता है, और रसोई में जो हेड कुक है वो क्या करता है, वो ये काष्ठ को लेकर कभी मारता है इस बकरी को, तो बकरे के शरीर में बहुत बाल है, वो जलता है। अगर वो ऐसे बाल जब जलेगा, आग बढ़ेगा, तो भागते हुए अगर वो घोड़ों के स्टेबल में अंदर घुस जाएगा, तो अनेक घोड़ों का शरीर भी, चमड़े भी बहुत जल जाएंगे, ऐसे बोला उसने। सब बंदर सोचे कि ठीक है, उसका हमारा क्या प्रॉब्लम है। वो बोला कि जब घोड़े का शरीर जलता है, उसके लिए दवाई है बंदरों का मांस, तब राजा आदेश देगा कि बंदरों को मारो, उनके मांस को लगाओ इसके शरीर में, ऐसे बोलेगा। तो बंदर, छोटे बंदर ने सोचा कि बड़ा बंदर इम्प्रैक्टिकल फेलो, ऐसे सोचा उन्होंने। हाँ, इस तरह क्यों इतना दूर सोच रखा है। अभी हम लोग को काजू किशमिश बादाम पिस्ता सब मिल रहा है राजमहल में, जंगल में नहीं मिलेगा। इधर खाते जाओ अच्छा शांति से जियो, ऐसे सोच रहे थे। तो बड़ा बंदर गया जंगल में, तो उनके साथ 10-20 बंदर गए, लेकिन बाकी 20-30 बंदर इधर ही रहे। तो उन्होंने जो घटना भविष्यवाणी की थी वो हुआ, वो ऐसे। उसके बाद वो बंदर मर गए। बाद में बूढ़े बंदर को पता चला, बोला मैं बोला है, लोगों ने सुना नहीं, ऐसे। तो इससे हम लोग क्या सीखते हैं
वरिष्ठों की बात मानना चाहिए, क्योंकि वो लोग अनुभवी हैं। कभी कभी हमको लगा कि ये इम्प्रैक्टिकल हैं, ये बड़ा चढ़ा कर सोचते हैं, ऐसा नहीं है। ये पॉइंट था। ठीक है माता, क्लियर? थैंक यू। सो Advaita Kripa Prabhu, I went a bit ahead because I started late today, therefore I went a bit ahead. But generally हम लोग 2 से 4 पूरा कर देंगे हम लोग, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्ता वृंदा की।